तो गाइस आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे मानव को जिसमें एक लड़का एक काफी कमजोर दर्द होता है और उसके बाद से कमजोर वाली एबिलिटी होती है। इस लड़का कभी कमजोर नहीं था, लेकिन दर्दों के चलते लोगों में, स्कूलों में जब से वो बुली हुआ उसके बाद ही कि लाइफ भी कुछ बदल गई। आम इंसानों की तरह हंटर कभी नहीं बन पाया। उसके अलावा सिर्फ वो सामान उठाने वाला बंदा ही बन गया। ये हंटर्स लोग हंटिंग करते हैं, उसमें से मिलने वाला सामानों को सिर्फ वो उठाता है और उसी के बाद फिर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर वो लड़का से अपने आप को दुनिया से अलग बनाता है, इससे वो अपने कैरेक्टर को डेवलप करता है। गॉड ने उसे कैसी ताकत दी, इसकी वजह से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना इस दुनिया का। देखने के लिए आप लोग को ये मानव फुल देखना पड़ेगा, पर हम लोग मानव के शुरुआत में वो देखने को मिलता है एक नया का सीन जहाँ पर इधर बादल एकदम लाल और काले हो रहे थे, ऐसा नजर आ रहा था। यहाँ पर कोई लड़ाई कर रहा था। मेरे से मेन कैरेक्टर का सीन जहाँ पर इधर उसने एक बैग पर लिया था और इधर वो चिल्ला रहा था। इधर वो छोटे छोटे मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था। उसके साथ ही साथ जो हंटर्स उसके साथ आए थे कब वो सामान उठाता है। इधर वो लोग बड़े बड़े मॉन्स्टर मार दिया था, लेकिन इधर मेन कैरेक्टर भी काफी कमजोर था। वो एक मॉन्स्टर भी अच्छे से नहीं मार पाता। तभी इधर पीछे से कोई बोलता है, यार वीकेंड वहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर इधर मेन कैरेक्टर अपने अंदर ही बोल रहा था अब वो अपनी ताकतों को इस्तेमाल कर सकता है इन मॉन्स्टर को मारने में। इधर साइड से वो खोजता है इस वाले मॉन्स्टर को मारकर। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जब उड़कर देखता है जहाँ पर बहुत तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ पर रहने वाले सारे कुछ हंटर्स लोग बड़े बड़े मॉन्स्टर को आसानी से मार रहे थे। इधर हमारे मेन कैरेक्टर के आगे मॉन्स्टर का वहाँ लाशों के ढेर बहुत सारे कुछ सब वहाँ पर गिरे हुए थे। वे इधर आगत में जो कि उनमें से एक हंटर होगा वो बोलता है, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुम उठाने वाले आदमी हो तुम्हें वो सारे कुछ काम करना चाहिए और नीचे मरे हुए सारे सामानों को उठाना लग चाहिए। एक पास वाला हंटर बोलता है, तुम्हें मरे हुए के लाशों के ढेर नहीं देखने को मिल रहे की वजह से तुम ये सब नहीं कर रही है। जहाँ पर इधर बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें इसलिए हम लोगों ने हायर किया था, तुम लोग हमें थक सबक। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो माफ कीजिए मैं एक मॉन्स्टर के साथ थोड़ी देर लड़ाई कर रहा था कि मुझे दिक्कत दे रहा था उठाने में। एक बोलता है, ऐसे कमजोर लोग हमें सब बहाना मारते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर हम लोगों मेन कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है आम इंसान की तरह वो भी एक नॉर्मल इंसान ही था, लेकिन उसके पास इतनी कुछ खास एबिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से वो एक हंटर बन पाया। और इधर हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एकदम थोड़ा गुस्सा था लाइफ से। जहाँ पर इधर वो बता रहा था इस दुनिया के बारे में, ये दुनिया एकदम से चली गई, चेंज हो गई एबिस दुनिया के आने के बाद। एबिस से की के बीच से मॉन्स्टर निकलते थे। ये एक वहाँ पर क्रिएट हो जाता था तो ये मॉन्स्टर आते थे। चले मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ही हमें इंसानों को ऐसी ताकतें मिली जिन लोगों को आजकल हंटर बुलाया जाता है। लोग के हंटर्स के लेवल भी बहुत ही थे, एस रैंक के भी थे, ए रैंक के भी थे और अलग अलग हंटर्स थे। लेकिन हमारा कैरेक्टर नहीं बढ़ता क्योंकि वो एक जो हंटर था वो काफी कमजोर था, इसी वजह से उसे कहा जा रहा था। जिन लोग को अच्छी ताकत मिली तो बहुत ही चुन बन गए और इधर लाइफ जी पाते हैं। और जो लोग मेन कैरेक्टर था कमजोर है उनको सिर्फ यही काम मिला है। इन लोगों के रैंक हाई होते हैं, उनको एक अच्छी लाइफ मिलने का गारंटी मिल जाता है। और इधर मेन कैरेक्टर दुखी हो जाता है और वो बोलने लगता है, लेकिन ये सब मेरे लिए नहीं है, एक पोर्टर हूँ, ये सामान उठाने वाला जो सिर्फ कार्गो में सामान डालता है और इधर उठा कर ले जाता है। हंटर्स लोगों ने पैर दिया है, उसी काम उठा कर पैसे कमाता है। इस लाइफ से वो भी तंग आ चुका है जीने के लिए, उसे सिर्फ यही करना था, वो यही कर सकता था, इसी वजह से उसे यही करना पड़ता है। हमें पता चल जाए कि हमारे मेन कैरेक्टर तक एक भी गति को हासिल नहीं कर पाए तो एक अनएम्प्लॉयड है। हमें पता चलता है जब एक आदमी बन जाता है उसके आगे एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है, लेकिन इधर हमारा मेन कैरेक्टर पास वे स्टेटस विंडो अभी तक नहीं आया था। इधर उसकी उम्र भी पार हो चुकी थी, 35 इयर्स उसका हो चुके थे, लेकिन वो अब ड्रीम भी नहीं कर सकता। हो जाते 12, 13 या फिर 14 लास्ट उम्र शायद से उस लोग के 20 या 24 है। इधर वो सोचता है से वो एक एवरने की तरह नहीं जी पाया, लेकिन तब भी वो मेहनत करता आया है। और इधर अगर बोलता है कि मैं ये सब क्लियर कर दूं तेरे बॉडी को साइड करके। इधर वो पीछे मुड़कर जब देखा था तब वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है। इधर उसके आगे कुछ ऐसा था जिसके लिए तैयार नहीं था। जो हंटर्स अभी जरे बड़े बड़े स्तर के ऊपर भारी पड़े थे, जरे हंटर्स एक बार में मारे गए थे। इधर इनके सोचता है कि इधर वो तो कुछ देर के लिए तो सोचा था, तब वो लोग जिंदा थे, अब वो कैसे मर गए? ये तो बहुत ही कम टाइम में अंदर ही हो गया। ये एक की वजह से था, कुछ अलग वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इधर वो सब हाई क्लास अंदर से ना कि कोई आम मॉन्स्टर को मार सकता था इतने आसानी से। फिर वो नोटिस करता है को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था। जब तभी वो बोलने लगता है कैसे मरे, तभी इधर एकदम डरावनी आवाज में बताता है वो यहाँ पर एक और बच चुका है। और इधर हम लोग को देखने को मिलता है एक शैडो के अंदर बहुत सारे कुछ ब्लैक ऑरा थे। इधर वो मॉन्स्टर कई गुना ज्यादा बड़ा था सारे मॉन्स्टर से। अभी जो दिखाया गया था उससे तो बहुत ही ज्यादा, उसके काफी सारे हाथ भी थे। इधर अचानक से दिलचस्प बात यही थी कि मतलब मॉन्स्टर बोल पाता था सारी भाषा और ये देख कर
और मेन कैरेक्टर एकदम ही हैरान होता है, एक मॉन्स्टर कैसे इच्छा भाषा बोल रहा है और उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा। ये देख कर तो और मेन कैरेक्टर बहुत ही डर जाता है। इसकी तो लाइफ ऐसे भी खराब थी कि आज उसके आगे एक ऐसा चैलेंज था वो कभी भी अपने सपने में ही नहीं सोचा था। इधर जो वो वाला मॉन्स्टर था वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। इधर हमें एक और बात पता चलती है, इधर मॉन्स्टर के ऑरा से ही लोग बता सकते हैं कौन सा मॉन्स्टर कितने लेवल का है। और इधर इस बार मॉन्स्टर से तो जो ऑरा निकल रही थी SSS प्लस मॉन्स्टर से ही निकलता है, शायद आज तक डिस्कवर भी नहीं हुआ था। यानी कि इतना भयानक मॉन्स्टर के आगे आ चुका है। प्रोबेबली ये मॉन्स्टर का सबसे भयानक मॉन्स्टर होने वाला था। जो हमारा मेन कैरेक्टर था सोचता है कि वो वैसे में मरेगा, लेकिन क्यों ना वो आखिरी टाइम ऐसे मरे जैसे हंटर्स लोग मरे थे। इसी वजह से वो अपने नाइफ निकल कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था। वो मॉन्स्टर अपने साइड से कुछ मैजिक यूज करता है की वजह से जो इधर मेन कैरेक्टर अपने हाथ में नाइफ लिया था वो वाला हाथ ही पाव के बीच में कट जाता है। ये कैसे क्या हुआ मेन कैरेक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता। इधर हमारा मेन कैरेक्टर दर्द में पर चीखने लगा था और इधर बोलता है ये कैसा, ये वो बात खत्म ही नहीं कर पाता। तभी इधर मॉन्स्टर कुछ उसके ब्रेन में कुछ करने लगा था। वो एक ऑरा निकल कर सर के अंदर जा रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था मुझे भी कुछ खास समझ नहीं आता। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मरना सही लगता है, तो फील करने लगा था कि वो कैसे मरेगा। उसके आगे ब्लड का कुछ स्मेल और इधर उसे याद आने लगता है। उसके आगे वो मर रहा है। फिर इधर उसके आगे पास आ जाता है कि इधर के पेरेंट्स मर गए थे कार एक्सीडेंट में। स्कूल में बुली हुआ होता था। उसके पूरी लाइफ में उसे इग्नोर किया गया। वो एक अनएवेकन था। जब वो सोचता है कि उसकी लाइफ ऐसे ही खत्म हो, सामानों को उठा कर क्या यही है उसका अंत। और इधर वो भगवान से बोलता है एक लूजर था, लाइफ भी खराब थी, वहाँ नहीं कुछ नहीं है की वजह से उसका लाइफ ऐसा बन गई। और इधर शो होता है एवोकिंग साइन का। हमारा मेन कैरेक्टर उनके आंसू रो रहा था और इधर उन्हीं आंसू में से एक आंसू एकदम ही चमक उठता है। इधर हम लोग को कुछ देखने को मिलता है, अच्छा एलिमेंट्स एक साथ मिल जाते हैं और इधर देखने को मिलता है कि एवोकिंग स्टेटस डिस्पाइस हो चुके हैं, यानी कि ये होने के लिए तैयार है। और इधर हम लोग को देखने को मिलता है एक डिवाइन एनर्जी को में ये एक गॉड लग रहा था के अंदर से डिवाइन एनर्जी थी, जिसके वजह से इधर एक पूरा यूनिवर्स उसके आदिता ऐसा लग रहा था। तभी इधर हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पर एक सीढ़ी थी के ऊपर ही वो वाला आदमी खड़ा हुआ था। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी पहुंच चुका था, यानी कि उन सीढ़ियों के आगे तो सीढ़ियां चमक रहे थे। तभी इधर हम लोग को देखने को मिलता है कि मेन कैरेक्टर पूछ रहा था ये क्या हो रहा है उसके आगे। इधर वो बोलता है कि मैं तो मर चुका था ना। वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर इधर टाइम स्टॉप हो चुका था। वो वाला मॉन्स्टर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और इधर उसकी बॉडी भी पर नीचे गिरी हुई देख कर ही हमारा मेन कैरेक्टर एकदम ही हैरान हो जाता है कि इधर कैसे स्टॉप हो गया। अभी तो उसे मर जाना चाहिए था कि आगे वो अभी भी अपने बॉडी को देख सकता। इधर वो मॉन्स्टर को भी इधर वो डिवाइन एनर्जी का जो आदमी था वो बोलने लग हंसते हुए क्या तुम वही फोकस कर रही हो, वो कैसे स्टॉप हो गया। तभी इधर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तुम और जहाँ पर इधर उस एनर्जी बोलने लगता है इसे बताया वो कौन है, लेकिन मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वो ऑल्टरनेटिव दूंगा। इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। वो कुर्सी में बैठ जाता है। उसकी भी कुछ देर पहले एक सीढ़ी थी वो अब कुर्सी बदल चुकी थी। इधर वो आदमी बोलने लगता है कई लोग उसे किंग कहते हैं, कई लोग उसे गॉड कहते हैं, लेकिन उसका कोई असली नाम नहीं है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी समझ नहीं पा रहा उसके आगे ये क्या हो रहा है। किंग नामक बंदा कौन है, कौन उसे क्या ऑथोरिटी देने वाला है। वो स्विट्जरलैंड से बताने लगता है, जो बताया कि तुम्हारी लाइफ कैसे गई, सब कुछ हमेशा देखा तुम्हारे बारे में, तुम्हें सोचा तुम्हें एक और सांस दिया जाए, इस वजह से तुम्हें चूज किया गया है। और वो अपने हाथों के अंदर से इस सारी दुनिया को बाहर निकाल देता है। ये देख कर ही एकदम हैरान होता है कि उसके आगे ये सब क्या हो रहा है। इस वजह से उसे सोच क्या है ये वो पूछने लगा था। इधर वो किंग वाला बंदा बोलने लगता है आज में ये बहुत अच्छा हो सकता है फिर एक मिराकल तरह, लेकिन ये बात याद रखना कि ये फिर से नहीं होने वाला। यहाँ पर इधर हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या हो रहा है ये तो मुझे बता। इधर वो किंग बंदा बोलने लगता है उसे थोड़ा देर वेट करो, आने पर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। दिन ऐसा आएगा जब तुम सारा कुछ बातें सही समझ लोगे, तो हम लोग तब मिलेंगे। ये बोल कर वो अपना कुछ मैजिक यूज कर, इसके वजह से इधर ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन आकर क्या कुछ करता है, हम लोग को कुछ अच्छी तरह से नहीं देखने को मिलता। इधर बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है, और मेन के एक तरीके बार अपने मन के अंदर पूछ रहा था। इधर बोलता है पागल सो गया, जहाँ पर इधर बोलता है ये पागल अब इग्नोर कर रहा है, इसे क्या हुआ। कोई बोलता है तो हमें इसे जगाना पड़ेगा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आँख खोलने लगता है, पर इधर उसके आगे कोई लोग थे। इधर कोई बोलता है गुड मॉर्निंग, और इधर में एक चाटा का आवाज सुनने को मिलता है, जो कि इधर मेन कैरेक्टर को एक लड़के ने मार दिया था। जहाँ पर इधर कोई बोलता है अब जाग चुके हो। जहाँ पर इधर ये देख कर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम ही हैरान हो जाता है। यहाँ पर उसके आगे लोग थे, कुछ देर पहले तो वो मर गया था, क्या हो रहा था उसके आगे वो कुछ समझ नहीं पाता। इधर बोलने लगता है वही लड़के हैं जो लोग मुझे हाई स्कूल में बुली क्या करते थे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर एक बंदा बोलने लगता है तुम क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, हम तुम्हें मार रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कुछ देर पहले कुछ जगह बढ़ता है
अब मैं कैसे इस जगह पर पहुंच चुका हूँ? क्यों लग रहा है ये मेरा स्कूल है? इधर वो किंग नामक बंदा क्या बोल रहा था अथॉरिटी के बारे में? इधर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस कर रहा था, जिसे देखकर वो एकदम ही हैरान था कि इधर उसके आगे स्टेटस विंडो था जिसमें उसका नाम और स्किल लिखा हुआ था। इधर उसका रैंक भी आ जाता है, उसका रैंक F था। इधर रैंक F बहुत ही कमजोर रैंक होता है, लेकिन ये देखकर भी एकदम हैरान था कि उसके अंदर एकोविन की ताकत आ चुकी थी कि इधर पिछले लाइफ वो 35 इयर्स का हो गया था, उसके पास कोई भी की ताकत या फिर रैंक या फिर ये स्टेटस विंडो ही ओपन नहीं हुआ था। लेकिन अब उसकी इस 98 हो चुकी है और इधर उसके बाद ना एक रैंक भी आ चुका है। देख कर इधर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम ही हैरान था। हमारा मेन कैरेक्टर नेम किम टाइमोंग है। वो सोचता है 16 इयर्स एगो 16 साल पहले का बात क्यों देख रहा है? वो सच में इसमें आ गया है। ये देखकर एकदम स्पाइल करने लगा था। ये देखकर लोग उसे मार रहे थे, वो ऐसा हो जाते हैं कि इधर इसे मार रहे, लेकिन तब भी ये क्यों हंस रहा है? लेकिन इधर टायोन बस देख रहा था, क्योंकि इधर वो ताकत मिल चुकी थी। इसके लिए वो बहुत दिनों से फिर सालों से भूखा था। तो वो जो पुलिस थे तभी अमेरिका से उनमें से एक बुले आकर किम टाइम उनको लेके आगे आ ही गया था। तभी एक हाथ आकर अपने बंदे को लगता है। इधर उसे लगने के बाद ही वो वहाँ से बहुत ही दूर जाकर उठ जाता है। इधर कोई बंदा बोलता है, उन्हीं बुले में से बोलता है हुक्सो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम ही खुश था, क्योंकि इधर उसके पास वो ताकत आ चुकी थी। इसे पाना एक सपना था और इसी वजह से वो किसी को भी मार सकता था, हंटर बन सकता था। तो वो एकदम हंसते हुए बोलने लगता है, एक अवेकेंट हूँ। अब इधर वो दोनों पुलिस पास ही करे थे, वो बोलने लगते, टाइहून तुम पागल, कुछ हो गया है क्या? की वजह से तुम भूल गए कि हम कौन है? और ये बोलकर अपने मैजिक ताकत से उनको मारने के लिए आगे आ चुके थे। टाइहून उसके से डॉज करता है और इधर वो अपना एक पंच उसे भी लगा देता है, क्योंकि दायरे की उसके जबड़े में लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो चुका था। और इधर जो आइस म्यूजिक यूज कर रहा था उसे वो एक लात मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है 5 ईयर कभी भी चाय नहीं के उसने हम डेटिंग किया। एक अनवेकेंट था, लेकिन तब भी एक हंटर की तरह हमेशा ट्रेनिंग करता था। अपने फिजिकल बॉडी भी अच्छी तरह से बनाए। वो हर कोई इसमें गया, कुछ सीखा, अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे कुछ स्किल के बारे में ज्ञान मिली। उसके पास बहुत से कुछ स्किल्स थे के साथ ही साथ वो इंटरनेशनल में स्किल भी जानता था, लेकिन वो एक नॉर्मल ह्यूमन से तो भी ताकतवर बन चुका था उसके इन ताकतों की वजह से। अभी इधर वो दोनों बंदे वो पुलिस टाइम उनके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ चुके थे। इधर वो लोग सोच रहे थे हमें कैसे आ सकता है, और इधर ये बात को लेकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। और इधर वो उनको मारने के लिए आ गए थे, लेकिन इधर टाइहून इसे उन दोनों को मार देता है। इधर टाइहून बताता है मेरे लिए कुछ भी नहीं, उसने जो ट्रेनिंग की के आगे तो ये कुछ भी नहीं। वो बताता है उसे फिर से लेकिन ट्रेनिंग की जरूरत है। अब इधर कोई बोलता है पागल अपने आप को ज्यादा ही ताकतवर समझ रहा है। और इधर मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है, पुलिस का लीडर हो चुका था और वो बहुत ही गुस्से में था कि इधर उन जो कि एक अनवकेन जाना जाता था ने इधर हमारे उस पुलिस के लीडर को मार दिया था। ये देखकर वो बंदा बोलने लगता है, पागल के बच्चे तुम अब मरने वाले हो। और ये बोलकर वो अपनी ताकत को टेस्ट करता है और इधर उसके आगे उसके बॉडी के ऊपर एक स्टोन का सीन या फिर एक कवर आ चुका था, तो एक सील या फिर तुम लोग कह सकते हो अन्य ताकतों के बचाने में काफी मदद करता है। सारे पत्थरों का सिर्फ वो दल सकता था। इधर उसका रंग सी था, ये बड़ी पत्थर का बना हुआ था, जिसकी वजह से क्या ताकत भी बहुत ही ज्यादा गुना बढ़ जाता है। तभी टाइहून पुलिस के लीडर को पकड़ लेता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला था। जब वो बार बार उससे डॉज करने लगा था। हम लोग को देखने को मिलता है जब वो पुलिस का लीडर बोलने लगा था, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? इधर टाइहून ने जो पंच लगाया था वो इधर ऐसा लग रहा था कि वो एक पत्थर के ऊपर ऐसे अपना हाथ मार रहा है। इधर वो सोचता है कि इधर वो हाथ को चोट पहुंचा रहा है खुद ही करके, और इधर से दूर हो जाता है। उस बुल की वजह से इधर टाइहून बहुत दूर जाके गिर गया था। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर सोच लगा, इधर उसके बॉडी से काफी खून बहने लगा था इस वाले मूव की वजह से। इधर वो वाला बुली बोलने लगा, पता होना चाहिए तुम्हारी लिमिट कहाँ तक है, तुम भूल गए हो तुम एक अनवकेन हो, तुम खुद की लिमिट नहीं जानते क्या? अगर चल रही तुम नहीं चलो तो तुम मर भी सकते हो। बोलकर वो स्माइल करने लगा था। जहाँ पर इधर पूछता है टाइहून से, तुम क्या करने वाले हो? तुम फिर से वैसे इतना करना चाहते हो या फिर तुम जो अभी ताकत मिला है स्किल से कुछ करना चाहते हो? इधर टाइहून के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ये इधर उसे याद आता है ये ताकत एक बार इसी लाइफ में ही मिली है। तो ये बात भी पता है कि एफ रैंक हर नॉर्मल ह्यूमन का स्टार्टिंग रैंक होता है, क्योंकि काफी सिमिलर है नॉर्मल ह्यूमन से। एस रैंक जो कि काफी बड़े होते हैं, फिर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो आसानी से एक मॉन्स्टर को हैंडल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को भी मॉन्स्टर कहा जाता है। यही है। और एस क्लास एक
फारेंस। और इधर तभी हमें देखने को मिलता है इसके पास एक स्किल था जिसे पैराडिशन बोला जाता है। एक क्लास F का स्किल था, आज तक उसने कभी लाइफ में नहीं सुना था। यहाँ पर इधर उसके जो लड़का था वो बोली एक सी रैंक का हंटर था। फिर वो सी रैंक पहुंचा था तब वो लोग हंटर नहीं बने क्योंकि वो एकेडमी में है। उसके साथ तो उसका जीतने का चांस बहुत ही कम है। नहीं, सी रैंक कभी भी F रैंक को हरा सकता है, लेकिन F रैंक सी रैंक को हराने का चांस 0 का था। इधर वो बोलता है लेकिन किसी वजह से ऐसा लगता है उसके बॉडी से कुछ रेड ब्लैक और निकलने लगे थे। इधर वो बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस वाले राउंड को फिर आज हार पाऊंगा। अभी इधर वुली भी ये देखकर हैरान था कि इधर टायोन के बॉडी से भयानक ऑरा निकल रहे थे। ये देखकर वो बोलने लगता है ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम सच में हंटर या फिर एवोकेट बन चुके हो। वो बोलता है कमजोर टायोन तुम ये क्या कर रहे हो जहाँ पर इधर। और मैं तो सोचने लगता है क्या ये एक प्रेडिक्शन वो स्किल ही है, उसके बॉडी में महसूस हो रहा है। इधर वो बोलता है जब मैं मूव कर रहा हूँ तब उसके बॉडी के अंदर मैजिकल वेब उसे महसूस हो रहे थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। ये बेसिकली तो F स्किल रैंक का ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ताकत थी जो कि इमेजिनेशन था और इधर F रैंक से काफी गुना ज्यादा ताकतवर था वाला स्किल। और इधर वो बोलने लगता है पर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन तब भी हारने वाले। और इधर वो टायोन के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था, लेकिन इधर उसके अटैक को डॉज करने लगा था अपनी स्किल की वजह से। इधर वो एक सील बना लेता है और इधर बुली भी हैरान था कि इधर टायोन काफी कमजोर हुआ करता था। फिर एक अनवकन को जो पता था तो उसके पास ऐसी ताकत कैसे आई। इधर हमारा जो वो बुली था वो सी रैंक का था, लेकिन इधर तो एक अनवकन था, लेकिन तब भी उसके पास ऐसी ताकत। और इधर सी रैंक को वो आसानी से रोक पा रहा था। इसका क्या मीनिंग बन रहा था कि देखकर बुली भी हैरान हो जाता है। इधर हमें टायोन की आंखों को देखने को मिलता है पर वो एकदम ही लाल बन चुके थे टायोन की ताकतों की वजह से। इधर वो जो बुली था उसके जो का स्किन था वो निकल आ गया था। तो इधर हमें देखने को मिलता है एक क्लास का सीन, पर बच्चे लोग एकदम ही हंसते हुए बातें कर रहे थे। तभी आज वाली बिल्डिंग में को एक धमाका देखने को मिलता है और जिससे काफी सारी एनर्जी निकल रही थी। तो इधर हम लोग को देखने को मिलता है उनके जगह के सीन जहाँ पर इधर वो लोग लड़ रहे थे। इधर वो बुली का एकदम ही सेंस खराब हो चुका या फिर वो बेहोश वहाँ पर हो जाता। इधर टायोन देखने लगा था जहाँ पर वो बुली वहाँ पर बस हो जाता है। इधर उसके जो एक स्टेटस विंडो था वहाँ पर देखने को मिलता है हो चुका है, अब वो कंप्लीट हो चुका है। इधर वो कुछ देखने को मिलता है कि इधर पर मेन कैरेक्टर यानी टायोन ने साथ जो लड़ाई की थी उसमें जो ताकत उसकी उसकी वजह से उसका रैंक भी अब हो चुका है। इधर उसका रैंक से अब ई बन चुका है। उसके बाद अब एक न्यू स्किल आ चुका है। हमें टायोन के हाथों को देखने को मिलता है जहाँ पर इधर उसके हाथों में स्किल आ चुका था, यानी कि दूसरे बंदे का स्किल ले सकता है। के अंदर विंडो था वो बोलता है स्टोन के स्किल जो था वो रजिस्टर हो चुका है आपके स्टैंड में। और इधर देखने को मिलता है स्कूल क्लिनिक का सीन। वहाँ पर एक नर्स थी जो कि काफी खूबसूरत लगती है। इधर कुछ देखकर एकदम हैरान थी। इधर टायोन तीनों पुलिस को उठाकर नर्स ऑफिस लेकर आया था। जब वो नर्स ऑफिस आकर बोलने लगता है तो टीचर का रिएक्शन देखने लायक था। तो उसके आगे हालात थे ये देखकर वो एकदम हैरान थी कि ये एक स्कूल का एरिया है। हमें पता चलता है कि स्कूल के एरिया में झगड़ा अलाउ नहीं था। फिर हमारा टायोन बताता है लड़ाई के बाद वो उन तीनों को ऑफिस ले गया। नर्स ने अपनी लेबरेज से उसकी इंजरीज भी ठीक कर दी। टायोन बताया मुझे ऑफ कोर्स झूठ बोलना था। वो झूठ उसे बोलता है जब उसे पूछती है छोटे तुम लोगों को कैसे लगी। जहाँ पर इधर तुम बताता है तुम सब लोग ऊपर से नीचे गिर गए थे सीढ़ियों से। और नर्स ने भी टायोन के बातों को मान लिया, यानी कि टायोन नर्स को झूठ बोलने में कामयाब रहा। तो टायोन बताता है मन के अंदर कि वो अपने रिकवर हो चुका है, लेकिन एक बेहतरीन बात जो अब घर में जाकर ले रहा है वो है वो एवोकेट बन चुका है। 30 साल अनएवोकेट रहने वाला बंदा 19 साल में एवोकेट बन चुका है। उसके लिए एक भगवान का दिया हुआ गिफ्ट था। उसके साथ ही साथ आज एक सी रैंक वाले एवोकेट को भी हार दिया। इधर वहाँ पर 2 पुलिस और थे, उन्हें भी उसने मार दिया फिर हरा दिया। और इधर हमारा सोचता है कि इधर बात तो छोटी सी थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है कि प्रेडिक्शन क्या है। प्रेडिक्शन एक ऐसी एबिलिटी थी इधर कमजोर होने के बाद भी, यानी कि उसका रैंक इतना कमजोर था तब भी उसने आसानी से एक सी रैंक वाले एवोकेट को हरा दिया। ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि इधर उसके स्किल भी F रैंक का ही था। ये एकदम कमजोर स्किल था, वो कैसे इतना ताकतवर है ये देखकर हैरान था। वो बताता है कि उसके लाइफ में जब उसने नॉलेज इकट्ठा की थी स्किल के बारे में, उसे ये प्रेडिक्शन के नाम का स्किल कभी भी नहीं मिला। इधर वो बोलता है रैंक ऐसे तो सेंस नहीं होते, लेकिन एक लड़ाई के बाद का रैंक सेंस हो गया और वो अब बन चुका है। स्किल F रैंक का है, लेकिन सी रैंक से भी ज्यादा ताकतवर है। ऑब्वियसली अभी टायोन को पता नहीं इस स्किल से वो क्या क्या कर सकता है, फिर ये स्किल का असली ताकत क्या है। ये सिर्फ एक ट्रेलर था इस ताकत काफी भयानक बनने वाली फ्यूचर में। और वो बोलता है उसके साथ ही साथ उसे एक और स्किल कि वो औरों की स्किल भी ले सकता है, जिसे ओपोनेंट को वो हरा कर
जब मिल जाती है तो वो सोचता है किंगडम ऑफ बंदा मुझे क्यों ये ताकतें दी और क्यों मुझे पास में भेजा। मेरे पास काफी सारे सवाल है, लेकिन लास्ट में मुझे सिर्फ यही एक काम है कि मुझे और इधर तो उसमें रहता है कि वो क्या करेगा। ऑब्वियसली हमें यहाँ भी पता चलेगा जहाँ पर इधर एक घर के आगे था। वो सोचता है जो पहले तो पिटिशन के बारे में पता करना पड़ेगा। इधर वो अपने घर के आगे होता है, बोलता है कि मैं अपने घर में इतने सालों के बाद वापस आया हूँ। इधर वो बताता है जब से उसके पेरेंट्स मर गए थे एक्सीडेंट की वजह से, इधर अपने अंकल के साथ ही रहने लगा। इधर वो स्माइल करता है, शायद से उसके फैमिली तो याद आ गया था। इधर वो अपने घर का दरवाजा खोलकर बोलता है ऐसे अंकल थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। तभी इधर वो घर के अंदर कुछ आकर देखने लगता है। देखकर वो हैरान था। इधर वहाँ पर एक गैंग का मेंबर था, या फिर जो तुम लोग बोल सकते जो मांगते लोग वही था के आगे के पास से जो पड़ा हुआ था तो उनके अंकल का बेटा क्योंकि कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा था शायद से उस बुली को देने के लिए। पर गाइस सारे और पुलिस का ही हमें नोटिस दिखाया जा रहा है। इधर टाइवन याद करता है उसके अंकल के बेटे को, उसकी हरकतें अच्छे नहीं थे। टाइवन को देख कर इधर उसका अंकल का बेटा बोलने लगता है टाइवन उसे बोलने लगता है तुम्हें क्या हुआ और तुम स्कूल में क्यों नहीं थे। जहाँ पर इधर वो नोटिस करता है वो घर के सारे पैसे निकाल कर क्या कर रहा है, ये वो सोच रहा था। इधर पास वाला एक आदमी बोलने लगता है ये पागल कौन है। तभी इधर टाइवन को कुछ याद आने लगता है कि आज के दिन उसके पास क्या हुआ था, ये पास के बारे में वो याद करता है। इधर कोई बोलने लगता है मुझे याद आया ये तो उनका कजन है ना। तो वो बंदा हंसते हुए आगे आ रहा था और जब वो बोलने लगता है तुम्हें अगर मार नहीं खाना है तो इसके अंदर मत आओ, ऐसे चले जाओ नहीं तो तुम्हें भी आ जाएगा या भी पीटा जाएगा। हम लोग वो लेकर चले जाएंगे जिसे लेने के लिए हम लोग आए थे। ह्यूंगनिम भी टाइवन का ही नेम है। इधर कोरिया में अलग अलग नामों से फिर तुम लोग बोल सकते हो टाइटल के पीछे निम या फिर कुछ अलग वर्ड लिखाया जाता है। इधर टाइवन अपने बंदे को देखकर एक स्माइल करता है और जब बोलता है परफेक्ट, मैं तो इसका ही इंतजार कर रहा था, मुझे ये ताकत अब टेस्ट करना है। और इधर उस वाले बंदे के मुंह पर एक पंच लगा देता है और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इधर वो बंदा भी एकदम हैरान होता है और नीचे गिर जाता है। तभी इधर टाइवन वाले बंदे के ऊपर वो अपना स्किल यूज करने की सोचता है और इधर वो बोलने लगता है प्रेडिशन। ये देख कर वो वाला बंदा भी बहुत ही डर जाता है। इधर वो लगता है उसे आज मारने वाला था, लेकिन हम लोग को नोटिस होता है कि प्रेडिशन अभी नहीं इस्तेमाल हो सकता। इधर फंक्शन नहीं मिल रहा था। ये देखकर हमारा टाइवन एकदम हैरान हो जाता है। इधर वो सोचता है क्या हो रहा है। इधर पे ये बात पता चलती है कि टाइवन जो प्रेडिक्शन ताकत थी उसे इस्तेमाल करने के लिए भी स्किल का सामना करना पड़ता है। एक लास्ट ऑप्शन था, लेकिन जब कुछ भी ताकत कुछ काम नहीं आए, फिर जो यूजर जो ये स्किल यूज कर रहा है बड़ी मुश्किल या फिर प्रॉब्लम में आ जाए, अभी वो ये ताकत यूज कर सकता था। ये देखकर वो वाला बंदा नीचे जो गिरा हुआ था वो भी हैरान था टाइवन ये क्या कर रहा है। उसके आगे तो सिर्फ वो हाथ ही दिखा रहा था। इधर टाइवन तो एकदम हैरान था और इधर पीछे से कोई लात मार देता है मुंह पर और इधर एक उसके ऊपर पंच भी आ चुका था मुंह पर। ये देखकर बंदा उठकर इधर बोलने लगता है अपने बंदों से कि इसे मार दो। जहाँ पर इधर वो जो पास कर में बंदे थे वो कुछ बिंड सी एक स्किल था और पॉइजन सी का यूज करते हैं। और इधर वो बंदा जो कि एंगल लीडर लग रहा था वो ब्लीच सी का यूज करते हैं। तीनों का रैंक था और इधर वो सभी एक साथ अटैक करने वाले थे। इधर हम लोग को देखने को मिलता है सारे अटैक उसके ऊपर हो जाते हैं। वो बंदा जो कि गैंग लीडर था वो बोलने लगता है अनएवेकन कैसे प्रिटेंड कर सकता है वो एक एवेकन की तरह, उसे पता नहीं उसकी जगह कहाँ पर है। जहाँ पर वो बंदा कुछ देखकर एकदम ही हैरान होता है। इधर हमें 10 विंडो में देखने को मिलता है कि द जेस ऑफ स्किल हैज बीन सेड बीइंग पॉइजन ब्लीड कन्फर्म हो चुके हैं। इन ताकतों को मिलाकर लोगों ने इस ताकत को रोक दिया है। और इधर को देखने को मिलता है वो बड़ी डार्क खोराक से टाइवन के बॉडी में महसूस होने लगी थी। टाइवन बताता है ये ताकत सी है कि वो खुद से ही ताकतें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब मर्जी वो स्किल अपने आप ही एक्टिवेट हो सकता है। ये तो काफी बढ़िया है। और ये बोलकर वो एकदम स्माइल करने लगा था। और वो गैंग लीडर एकदम हैरान था और वो सोचने लगता है उसे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन उसके ऐसा लग रहा है कि उसका दिन आज बहुत ही खराब जाने वाला है। इधर उसके आंखों के अंदर इधर हम लोग को देखने को मिलता है अब टाइवन बहुत ही तेजी से आकर उस वाले बंदे को मारने लगा था। इधर वो बंदा लगता है, लेकिन ये बात तो सच है काफी ज्यादा ताकतवर है, इतना कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज्यादा। और इधर हमें को देखने को मिलता है जो गैंग वाले बंदे के इसका सीन जहाँ पर इधर उसका फेस एकदम ही हालत खराब हो चुका था एक पंच से। फिर अमेरिका से कुछ देर बाद वाला से अब टाइवन ने उन तीनों को ठिकाने लगा दिया था। वो बोलता है ठीक है अब के बार ऐसा कभी भी मत करना हमारे घर पे की सोचा भी मत, लेकिन तुम लोग कर दे हो नेक्स्ट बार इससे बुरी हालत लोगों की हो जाएगी।
क्या तुमने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम लोग हमारे घर से दूरी रहो। मुझे लगता है कि तुम लोग को सबक मिल चुका होगा। यहाँ पर टायोन अपने मन के अंदर सोच रहा था स्टेटस विंडो सिर्फ एवोकेन के आगे विजिबल होता है, जहाँ पर इधर हम लोग को देखने को मिलता है स्टेटस, जहाँ पर इधर किम टायोन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। टायोन के पास स्ट्रेंथ 3 थी, 6 था, स्पीड 5 था, आना 10 था और फेजिक ओनली 1% का था। बेसिकली उसके पास 10 एफ थे। उसका स्किल भी यानी प्रेडिक्शन स्किल भी अपग्रेड हो चुका था। यानी कि यूजर जब अपने आप को इम्प्रूव करता है या फिर लेवल अप करता है, उसकी स्किल भी रैंक अप हो जाते हैं। इधर प्रेडिक्शन और ही ज्यादा माना यूज करता है, उसे 5% माना चाहिए। ये डिपेंड करता है वाले टारगेट के ऊपर कि वो कितना ताकतवर है। उसके ऊपर इतना भयानक ताकतवर टैग हो जाएगा ना, उसके लेवल के भी बने होगा। टोन स्किन ऐसा एक स्किन है कि बॉडी को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। टोन की एक परत आपके ऊपर आ जाती है। मुझे पता है कि ये डिटेल है वर्किंग का, लेकिन सच में इतना कुछ देर हमें वो नहीं देखने को मिली नॉर्मल स्टेटस विंडो में। यहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि इधर टायोन को ये बात तो उसके नॉलेज से पता थी कि एकदम को स्टेटस विंडो देखने को मिलता है, लेकिन स्टेटस विंडो में इतने सारे कुछ डिटेल्स नहीं होते जितना कि हमारे टायोन के स्टेटस विंडो में था। पर उसकी सारी कुछ बातें थी कि उसका माना कितना कम हो सकता है या फिर उसकी ताकत क्या है। उसके बिजनेस स्किल के पैसे इफेक्ट के बारे में भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, यानी कि जो से बॉडी से एक ऑरा निकलता है उसके बारे में वो बता रहा था। टायोन सोचता है ये बात अब मेरे लिए मायने नहीं रखती, बाद में फ्यूचर में वैसे भी पता लगा सकता बन के। जहाँ पर इधर वो सोचने लगा था, लेकिन पहले ये सोचना पड़ेगा ये क्या कर रहा है। अब पर इधर टायोन के आगे उसका कजन पीछे पड़ा हुआ था और जब वो उससे माफी मांग रहा था, इधर हम लोग को देखने को मिलता है वो बंदा यानी कि टायोन का कजन एकदम ही रोने लगा था। वो बोलने लगता है तुम्हारा ये वाला साइड देखकर मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं यानी कि होंग जे हूँ, जो तुम्हारा कजन है वो अपने सारे एक्शन को यानी कि जो उसने उसके साथ किया था उसमें उसके लिए माफी मांगता है। आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपके शुरू को आप कर सकता हूँ मुँह से या फिर की तरह भौंक सकता हूँ। अब जो कहेंगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। अब टायोन अपने कजिन का ये वाला फेस देखकर एकदम हैरान था। टायोन बताया था कि उसका भाई फॉक्स है, जहाँ पर ताकतवर को देखकर ही उसके साइड ले लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था वो इतना भी खराब बन सकता है। इधर टायोन करने लगता है ये भी कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन आज अलग वाला एक एक्सीडेंट होने वाला है कि एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है इस वाले जगह के लिए। यानी कि पर टायोन रहता है उसी जगह पर केवल एक्सीडेंट होने वाला था। यहाँ पर एक बड़ा सा एबीएस ओपन होने वाला था। तो मैं पहले बता देता हूँ सीक्रेट रखी क्या फायदा अगर तुम लोग लास्ट तक ना देखो। इसी वजह से जो लोग अभी तक बने हुए हैं उन लोग के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो एक बनाने में काफी समय लग जाता है। के ऊपर वॉइस वगैरह मारने में टाइम लग जाता। बाकी बातें तो हम लोग बाद में भी कर सकते। विषय के ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर बताता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ कि जो तुमने मेरे साथ किया था पास में वो सारा कुछ भूल चुका हूँ। सुनकर टायोन का कजन एकदम खुश हो जाता है, लेकिन टायोन बताता है लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना पड़े एक काम जहाँ पर वो करना पड़ा था। इधर ये बात सुनकर कजन हैरान होता है। तभी हमें देखने को मिलता है एक अलग वाले जगह का सीन। यहाँ पर एक बैनर मारा हुआ था कि इधर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सनली लोग जा सकते थे। कि जिन लोगों का ये एरिया है वही अंदर आ सकते थे। अभी हमें 3 लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि एक हंटर थे। इधर उन लोगों के आगे एक ग्रेट ब्रेक हो जाता है, तुम लोग कह सकते हो डायमेंशन ओपन हो जाता है। तुम लोगों ने सोलो लिवलिंग में देखा होगा, बेसिकली ये एनीमे तो सोलो लिवलिंग से काफी सिमिलर, जहाँ पर उस वाले गेट से काफी मॉन्स्टर निकल रहे थे। देखकर वहाँ पर लोग भी जो थे तो हंटर्स थे वो भी हैरान थे कि इधर वाले गेट से इतने सारे लोग निकल रहे थे। लेकिन हम लोग को ये भी बात पता चलता है वहाँ पर जो हंटर्स थे वो भी ताकतवर थे। इधर हमें ग्रेट ब्रेक के बारे में दिया जाता है, जहाँ से एक एबिस होता है और इधर पोर्टल ओपन होने के बाद मॉन्स्टर निकलते हैं, डंजन निकलते हैं या फिर कुछ डिजास्टर निकल आ सकते हैं। तो इनमें भी पहले नहीं पता सकता है क्या पर ऐसे मॉन्स्टर आ सकते हैं। इधर हमें ये बात पता चलती है कि डंजन में जाना अच्छी बात थी, लेकिन इन ब्रेक होना काफी रहस्यमय या फिर एयर इंसिडेंट था। 10 साल पहले वाला गेट ब्रेक हुआ था। इधर उन लोगों में जो लीडर का हमें लगता है वो बताने लगता है गेट थोड़ी देर पहले क्रिएट हुआ है और इसी वजह से सारे मॉन्स्टर एक साथ वहाँ पर जुट लगा कर खड़े हुए हैं। तभी एक बंदा बोलने लगता है या फिर पास जो लड़की थी हंटर को बोलने लगती देखकर, यानी इन सारे मॉन्स्टर को देखकर हमें ये पता चल जाता है अगर हम लोग कुछ ना करे तो एक बड़ा डंजन डिजास्टर आने का आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। पास में एक हंटर जो की डरी हुई थी वो बोलने लगती है हम लोग ने परमिशन लिया है नेबरहुड एरिया से भी
यहाँ पर कुछ होने वाला था। भी कोई बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। भी हमें देखने को मिलता है स्किल जो कि है एरियर स्किल, जिसकी वजह से मॉन्स्टर सारे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये उसी बंदी का था, बीच में खड़ा हुआ था और इधर वो बताता है मेरे इस स्किल की वजह से तुम लोग को इतना सोचने की जरूरत नहीं। बी रैंक का स्किल है, ये काफी ताकतवर होगा। हमें पता चलता है कि इस वाले ग्रेट ब्रेक सी, इसी वजह से कोई भी बी रैंक के को तोड़ नहीं सकता। इधर एकदम सॉफ्ट कर रहा था। जब वो बताता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वहां से निकली गेट तब भी सी रैंक का ही होगा और वो कभी भी बैरियर को तोड़ नहीं पाए। उस वाले बंदे को अपने स्किल के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो तैयार नहीं था। इधर तभी मीटर टूट जाता है कि वो बंदा सॉल्व कर ही रहा। उसे नहीं पता चलता कि मॉन्स्टर सारे ने अगर तोड़ दिया था। तभी ऊपर जो लड़कियां थी वो बोलने लगती टीम लीडर क्या हुआ। जहाँ पर इधर टीम लीडर सारे मॉन्स्टर को अपने पैरों से ही मारकर खत्म कर रहा था। जब वो बताता है हम लोग बी रैंक के हंटर्स, इसी वजह से क्या सारे मॉन्स्टर्स तो इतने भी ताकतवर नहीं है, हम लोग इसे आसानी से नहीं खा पाए। हम लोग इसके पे तो कैपेबल है ही है। मेरे ख्याल से दूसरे शोर पर जहाँ पर इधर ताइवान का कजन बोलता है ये ठीक होगा सर। वे इधर कजन बोलता है हमने बोला था कि वहाँ पर कंट्रोल पर्सनल पहुँच चुके होंगे ना सर। जहाँ पर इधर ताइवान बताने लगता है हाँ मैंने बोला था, लेकिन ताइवान का कजन बोल रहा था ये तो अच्छी बात है ना सर। ताइवान तभी बोलता है तुम थोड़ा क्या चुप हो सकते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन सब वो लोग सोच रहे हो सब वो ग्रेट ब्रेक नहीं होने वाला, अब तक का सबसे भयानक ग्रेट ब्रेक होगा। इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा खड़ी कर दी होगी। इससे काफी लोग मरने वाले थे। वो लोग सिर्फ बी रैंक के हंटर्स होंगे। इधर तो ताइवान का कजन था वो बोलने लगता है मैं वही तो बोला वो लोग बी रैंक के हंटर्स होंगे। तब इधर और बताता है हाँ अगर वो अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ सी रैंक के डंजन के लिए। अगर मैं कहूँ वो सी रैंक का डंजन ना हो। वे इधर हम लोग को देखने को मिलता है टीम लीडर का सीन, जहाँ पर इधर वो कुछ देखकर एकदम आता और वो बोलता है तो कुछ अलग सा है। इधर वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कहीं से काफी भयानक उसे महसूस होने लगी थी। इधर वहाँ पर जो हंटर्स थे वो लोग बोलने लगे टीम लीडर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वे गेट के अंदर कुछ है। वो लोग देखने लगे थे कि गेट से क्या क्या निकल रहा था। ऊपर से बहुत से कुछ मॉन्स्टर निकल रहे थे। अभी एक बड़ा सा गॉब्लिन मॉन्स्टर उस वाले से बाहर आ जाता है। उसे देख कर पता चल चुका था कि वो कई ज्यादा ताकतवर था उन सारे मॉन्स्टर से जो अभी लड़े थे उनके साथ। और इधर उसका एक ए था और इधर वो एक जायंट ऑग्रे था। तभी इधर वो बंदा टीम लीडर सोचने लगता का मतलब ये एक रैंक का। तभी वो ये बोल ही रहा था, लेकिन पर एक ब्लास्ट हो जाता है। शायद से वो टीम लीडर भी उसका शिकार हो चुका था। तभी इधर ताइवान का कजन का सीन आ चुका था, जब वो बोल रहा था ताइवान मान ले की सच है कि तब भी ये कुछ काम का नहीं होगा, हम लोग वहाँ पर जाकर क्या ही करेंगे। ताइवान बोलने लगता है अपने मन के अंदर। उसे भी पता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन तब भी वो सोचता है अगर लड़ाई से उसकी रैंक बढ़ सकती ये भी काफी उसके लिए अच्छा ही होगा, फायदा उसे देने वाला। इसी वजह से वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। अब इधर ताइवान के कजन का उनका जवाब इधर ताइवान बताता है कि उसके इंटेंशन बता रही है कि उसे ये करना चाहिए, लेकिन ताइवान का कजन बोलने लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो है ना। अभी हमें देखने मिलता है बहुत सारे लोग उसे भाग रहे थे। इधर पीछे मॉन्स्टर उनका पीछा करके मार रहे थे। तभी इधर लोग जो भाग रहे थे वो चिल्लाकर बोल रहे थे यहाँ पर एक गेट टूटा गया है, तो मॉन्स्टर बाहर आ चुके हैं, जल्दी से भाग। ताइवान का कजन हम लोग क्या करें, जहाँ पर इधर दूर से बताता है तुम भी भागो। ताइवान का भाई उसका कजन ये बोल रहा था तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पर इधर ताइवान हंसते हुए बोलता है मैं यहाँ पर वही तो काम करने आया था जो कि इधर मैं करने वाला हूँ। वो अपने स्किल को एक्टिवेट करता है। इधर वो स्टोन स्किल एक्टिवेट किया था। तभी हमें देखने को मिलता है एक टावर का सीन, जहाँ पर इधर वे एक आदमी बोल रहा था ऐसा कि तुमने बोला था सिचुएशन अब बन चुका। वो गेट जो कि सी रैंक का गेट बताया जा रहा था अब वो एक कन्वर्ट हो चुका है ए रैंक के गेट में। उसके साथ ही साथ कोई रिइंफोर्समेंट नहीं, इंसान नहीं, 3 लोगों को बाबर भेजा गया था। सिर्फ इसी क्राइसिस का एक ही और निकल के आता है एक ए रैंक हंटर या फिर एवोकेंडी इसे रोक पाएगा। इधर वो आदमी बताता है कि तुम्हें हमारी आखिरी उम्मीद हो। इधर वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ जो कि शायद आने वाले एक एवोकेंड हीरो ब्लेड ऑफ लुनसी जिसका टाइटल था, और इधर उसका रियल नेम आहान खुसुन। इधर वो रो रहा था के मन के अंदर। उसके फेस के रिएक्शन से हमें ये बात पता चल जाती है कि वो किसी बात से लेकर एकदम ही दुखी था और किसी से एकदम नाराज था। इधर बोलता है लोग वहाँ पर ही रहना, लोग का हीरो और यूजर आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ ये वाला कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये कैरेक्टर सच में एक हीरो वाला काम करता है। उसकी लाइफ भी एक हीरो वाली वो बनना चाहता था, इसके लिए वो मार भी सकता था या फिर मर भी सकता था। वो अभी दुखी था क्योंकि इधर के लोग मर रहे। वो एक ऐसा हीरो था वो
को मरता हुआ नहीं देख सकता। अभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर ताइवन सारे मॉन्स्टर के आसपास आ रहे थे, उन्हें मार रहा था। अभी हमें देखने को मिलता है और अपने खास स्किल को यूज करने लगा था सारे मॉन्स्टर के ऊपर। इधर वो बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था। इधर हमें देखने को मिलता है कि इधर प्रेडिक्शन फेरिग्यू के ऊपर ही बेस्ड होता है। अगर इधर फेरिग्यू 20% से अप चला जाता है तब इधर टाइगोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। नॉर्मली शायद से ये 100 होता है, अगर 70 के नीचे ये आ जाए वो शायद से ये यूज कर सकता है। शायद से ये यूज करने के बाद फेरिग्यू भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा यूज नहीं कर पाता। तो टाइगोन बताता है कि इधर स्किल सिर्फ माना के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्किल थे माना के अभी यूज किया जाता था। इधर मेरे को देखने को मिलता टाइगोन इस स्किल की वजह से माना को भी रिस्टोर कर सकता था। ये देख कर वो एकदम खुश हो जाता है। इधर वो बोलता मुझे पता था ये एक काफी ताकत एक अच्छा स्किल है। इधर हमें टाइगोन के आंखों को चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। टाइगोन का रैंक इससे डीप बन चुका था, उसके जो स्किल के रैंक थे वो भी बढ़ रहे थे। इधर हम लोग को देखने को मिलता है टाइगोन सोच रहा था जितना भी मैं प्रेडिक्शन यूज करूंगा उतना भी ग्रो करूंगा, और ऐसे में बढ़ रहा तो एस रैंक और एस रैंक भी बन सकता हूँ, या फिर उससे भी ऊपर एस प्लस रैंक भी बन सकता हूँ। लेकिन उसके लिए उसे काफी ट्रेनिंग की, सारे मॉन्स्टर को मारने की जरूरत थी। वो सोचता है आगे का काम तो खत्म कर दिया उसने, अब वो अपने के पास वापस जाए कि वो सोच रहा था। अभी इधर उसके एक बड़ा सा मॉन्स्टर गिर जाता है। देखने लगा था उस बड़े मॉन्स्टर का क्या हो रहा है। इधर हमें एक आदमी देखने को मिला था, उस बड़े मॉन्स्टर को मार रहा था। इधर वो बोलता है तुम्हारे मॉन्स्टर की वजह से बहुत लोग की जाने गई, मैं एक वॉरियर जिसका हूँ, मैं अब तुम्हें क्या है उसके लिए जज करूंगी, तुम्हें मौत मिलेगी। और इधर इनके को तो एक टाइगोन एकदम ही शॉक में आ जाता है। ये हंटर एक एवोगन है, ये क्या कर रहा है। इधर टाइगोन दिखता है कि उस बंदी के पास की स्किल थी, इसकी वजह से उसके बाद शॉट ट्रा होते हुए वो अपनी माना से यानी कि अपनी ताकत से स्क्वाड बना सकता था। इधर वो अपने शॉट से उस वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगा था, और इधर उस वाले अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा था, क्योंकि इधर वो वाला बंदा टैंक का एवोकन था, वैसे उसकी ताकतें भी ज्यादा थी। ये बातें तो उनको भी पता चल जाती है, वो मुंह पे बातें नहीं फेंक रहा, वो काफी ताकतवर भी है। इधर अभी हमें देखने को मिलता है तो सोच रहा शायद से ए रैंक एवोकन होगा, सिंगल हैंडेडली को रोक सकता था अगर मैं नाद टॉप लुनसी और यूसा। और इधर मुझे सोचता है मैंने जो सुना था के बारे में उतना ही वो ताकतवर है। अभी इधर वो बंदा खुश हो जाता है, इधर बोलने लगता है पागल था, और इधर मेरे जस्टिस शॉट के आगे आ गया। और तभी हमें देखने को मिलता है टाइगोन जो था वो सोचने लगता है इधर जो यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर जो का सीन आ जाता है, इधर वो लोग जिन लोगों का यहाँ पर कुछ खोया है, फिर जो लोग मरे हैं उसके लिए प्रे करने लगा। बोलता है लोगों ने आज जान गवाई, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पीस मिल चुका होगा। इधर टाइगोन एकदम हैरान था, इधर वो सोच रहा, लेकिन वो तो और अभी इधर टाइगोन को कुछ स्किल महसूस होने लगती है। आयोन के जैसे कोई उसके ऊपर दिल के बीच में अटैक कर दिया। इधर आयोन सो प्रे कर रहा था, इस वजह से महसूस नहीं हो पाता कोई पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया है। शायद से टाइगोन यही बोल रहा था आयोन सो तो मर चुका था ना, और क्या कर रहा है कि वो सोच रहा था शायद से, वो बातें खत्म ही नहीं कर रहा था, और इधर उसके ऊपर से अटैक हो गया था। आर्यन जो पीछे मुड़कर देखता है कि सर ये क्या हो रहा है, और इधर पीछे एक बेटा जो कि बोलता है तुम्हें पकड़ लिया आर्यन चौ। और इधर तभी सीन पे हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पर टाइगोन ने अपने कजिन को बोल दिया था नर्स को जाने के लिए, क्योंकि इधर उसके नर्स भी आज हालातों का शिकार होने वाले थे। इधर उनका कजिन यही देखकर हैरान था कि इधर टाइगोन को कैसे पता था ये होने वाला था। इधर नर्स थी वो वैसे भी नहीं आने वाली कि वो वहां से जाएगी, तो वजह से टाइगोन के भाई ने बेहोश कर दिया था, जैसे कि टाइगोन ने उसे करने के लिए बोला था। वो बोलता है तुम्हें तो स्किल है, उसे स्किल बोला जाता है ना, तो तुम यूज कर सकते हो, उसे एक सेफ जगह पर रख देना, ये बोलकर ही चला गया था। और इधर वो बोलता है कि बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। इधर टाइगोन का कजिन था, उसके मन के अंदर ये सवाल आने लगा था कि टाइगोन को कैसे ये सारा कुछ बातें पहले से बता थी। वो सोचने लगा था क्या मीनिंग हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। शायद से टाइगोन के पास सीधा फ्यूचर का स्किल होगा, इसकी वजह से वो फ्यूचर देख सकता है। टाइगोन उसके सपनों के अंदर भी जवाब देता है, लेकिन तब भी टाइगोन का कजिन था वो बोलने स्किल तो काफी औसम होगी, लेकिन टाइगोन तब भी बोल रहा था कि ये नहीं हो सकता। जहाँ पर इधर टाइगोन का कजिन वो हैरान होता है कि टाइगोन उसके मन के अंदर भी बोल पा रहा है, और इधर टाइगोन सोच रहा है पर कुछ तो गलत हो रहा है। और इधर वो देखने जाता है हान जो का सीन, जो कि एक हीरो था, वो एक जब डर में होता है और जो बोलने लगता अपना आईडी रिवील करो। जहाँ पर इधर वो बंदा इधर आर्यन के आगे था वो बोलने लगता है तुम एक बार होने के बाद भी जिंदा हो, तो काफी सरप्राइजिंग है। और इधर वो आर्मी देखने तो पागल लग रहा था। इधर वो बोलता है इससे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ये एक हंटिंग फन है। हमें पता चलता है कि तो आने वो के एगवेन लोग हैं, इनमें से कई लोग विलेन भी बन जाते हैं। यही है एक बी रैंक विलेन
एक्सोडो, जो कि इनका एक ही काम होता है, जो हीरो है और फिर जो जो अच्छे काम करते हैं उन लोगों को मारने का ही वो लोग काम करते हैं कि इधर उन लोगों को खून खराबे या फिर क्राइम से ही तो खुशी मिलती होगी। इसी वजह से जो अंतर या फिर एवोकेन लोग होते हैं वो लोग उन लोगों को रुकते हैं। इसे खत्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइज बनाया गया था विलेन के द्वारा, हीरो उसको मारा जाए। और इधर एवन सोच रहा था क्या फ्यूचर मेरी वजह से चेंज हो गया, कुछ तो गलत है। शायद से आर्यन जो था ऑलमोस्ट से लड़ रहा था और काफी भी वो जो विलेन था वो इधर उसको नहीं मारता, शायद से नहीं बता सकता जब तक टाइम ना बताए। और इधर यूजर था वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इधर वो बताता है तुम एक वील हो और इधर ताकत को इस्तेमाल करने लगा था। इधर वो बोलता है मैं आज तुम्हें पनिश करने वाला अपने हाथों से। इधर जो उसके ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन वो मॉन्स्टर जाग जाता है। इधर जो ये देखकर हैरान हो जाता है। इधर वो बोलता है जायंट ओंगले तो मैंने मार दिया था, तभी अभी भी जिंदा कैसे है। इधर उस बड़े मॉन्स्टर को जागता हुआ देख हीरो यानी कि आर्यन फिर डर जाता है। इधर के ताकत की वजह से वो मॉन्स्टर कब का मर जाना चाहिए था, लेकिन तब कैसे नहीं मरा ये देखकर वो हैरान हो जाता है। इधर पीछे वाला विलेन हंसने लगता है और तो वो बोरिंग लगता है। वो काफी ताकतवर रहा है, इसकी ताकत है तो बहुत अच्छी है। एक विलेन के हिसाब से ऐसे ही ये रैंक मॉन्स्टर नहीं कहा जाता। और इधर ओकरे सारी जगह पर तबाह करने लगा था। इधर वो हीरो सोच रहा था वो कैसे इसे हरा सकता है। विलेन पूछता है लेकिन अपन कोई और भी है जो कि हमें देख रहा है, हम लोग को एक्सपेक्टर मिल चुका है, पहले तो इसे खत्म करना पड़ेगा। ये बोलकर पागल की तरह हंसते हुए के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था। लेकिन इधर डरता हुआ देखने को मिला था। लेकिन तभी जब वो उसके काफी पास आ गया था, इधर टाइवर हंसता है और जब वो स्टोन स्किन अवेलेबल लेता है, इधर वो पैर से इधर उसके पर एक जबड़ा तोड़ मार देता है, जिसकी वजह से वो आदमी एकदम ही डर में आ जाता है। इधर वो बोलने लगता है ये पागल कहाँ से आ गया है, क्या मतलब तुम भी एक एवोकेनर हो। इधर टाइवन बताने लगा विलेन हनसांगो अपना नाम सुनकर वो विलेन डर जाता है। इधर बताने लगा था तुम कमिटिंग मर्डर लोगों को मारते स्टील मैजिक से, यानी जो स्किल है तुम्हारी स्टील है, यानी इसी से तुम गायब की तरह हो जाते हो, ऐसा नहीं है क्या। इधर वो टाइवन उसे सैलेंस कर देता है। इधर वो उसके पास आने के लिए उसे इशारा करता है। इधर उसे सैलेंस करता हुआ देखकर विलेन सांगो बहुत गुस्से में आ चुका था। इधर वो नाइफ को लेकर उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा था और इधर अपने जो स्किन था उसका उससे अटैक को रोक पा रहा था। लेकिन तब भी उस वाले विलेन के पास बॉडी खुद दिख रहा था, जैसे उसके पास कुछ अलग सी एबिलिटी थी जिसके ऊपर वो इतना सारा भरोसा था। फिर वो विलेन हंसते हुए बोलने लगता मुझे नहीं पता तुम मुझे कैसे जानते हो, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ देखना है क्या। और ये बोल कर वो अपनी एबिलिटी को अपलोड यानी कि जो अवेलेबल पावर होता है उसका रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो ठीक से गायब हो चुका था। इधर वो बहुत तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए अटैक आ चुका था। लेकिन इधर टाइफून औरत को सेंस कर लेता है। इधर वो बोलता है इन ये कुछ भी काम नहीं आने वाला। वो एक जरूर पंच लगा देता है, लेकिन वहाँ पर वो इतना नहीं होता है। पीछे से उसके आकर बोलता है तुम ठीक हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इन सारी ताकतों से तुम मुझे रोक पाओगे। इधर वो उसके ऊपर बहुत ही जोर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके स्टोन स्किन के अंदर से भी खून निकल रहा था, यानी कि उसका स्टोन स्किन भी काम नहीं आया। देखकर टाइवन हैरान होता है, क्योंकि इधर बंदे ने मेरा अपना नाइफ नहीं सेंस किया था, लेकिन उसी सेम नाइफ से उसके जो स्टोन स्किन था उसमें आ गई और इधर उससे खून बह रहा है। इधर वो बंदा बहुत ही तेज से जाकर बोल रहा, तुम्हें पता है कि कितने लोगों को तुम्हारी तरह ही थे हंट मैंने किया है। टाइवन उन सारे अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। जब वो बंदा उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा था, टाइवन सोचता है, मुझे पता था कि स्टोन स्किन भी इसी से अगर अटैक किया जाए तब काम नहीं आता। बेसिकली जो स्टोन स्किन भी नॉर्मल अटैक कर लेता है अगर वो सीधा सीधा आए, लेकिन अगर टीजी से यूज किया जाए इसके ऊपर या फिर साइड से मारा जाए, वो से पहले से जब मेरे ऊपर अटैक किया था तब से मेरे ऊपर एमिंग कर रहा, ये तो और मजेदार होगा। और ये देख स्माइल करने लगा था, और ये देखकर वो जो टकला विलेन था तो शॉक्ड होता है कि इधर टाइवन को क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो हंस रहा था। इधर उसने अपना स्टोन स्किन भी ऑफ कर दिया था। ये देखकर वो आदमी बोलता है क्या तुम पागल हो गए, और ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था। फिर वो पागल की तरह हंसते हुए बोलने लगता है, उन्होंने तो अपने मौत को खुद ही बुलावा दे दिया। टाइवन ऐसा कुछ करता है, इसे देखकर वो विलेन भी डर जाता है, वो बड़े थर कांपने लगता है। बताता है क्योंकि मैं तुम्हें ये अपनी स्किल का ताकतों का मौजा करने के लिए दे रहा हूँ, यानी कि तुम इस ताकत को महसूस कर सकते। इधर वो अपना से प्रिसिशन ताकत यूज करने लगा था। इधर उसके बॉडी से काफी और निकल रहे थे। ये देखकर वो बंदा एकदम हैरान हो जाता है। इधर वो बोलता है आरा से इतना ताकत निकलना मुमकिन नहीं, लेकिन तब भी ये बंदा बहुत तेज, इसका ताकत कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन ये कुछ कर रहा है, तब भी कोई फायदा नहीं। अगर सच अटैक भी करे तो वो आगे से करेगा, लेकिन इसका पीछे का वो क्लियर हो जाए। वो विलेन हंसते हुए सोच रहा था, बंदा
कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन अगर सोचे कि वो आगे से अटैक कर, मैं अपनी स्किल का यूज करके बड़ी तेजी से जाकर उसके पीछे से हमला करता हूँ, ये बंदा तब भी तो ऐसे भी मर जाएगा। ये बोलकर ही वो अपने मन के अंदर ही का कर लिया था और इधर वो भी आ चुका था और वो बड़ी खुश दिख रहा था। लेकिन तभी हम लोग को देखने मिलता है कि ताइगुन भी कुछ देख रहा था और इसके पीछे एक ही जवाब था और इधर वो और कोई नहीं, ताइगुन भी का सेंस करने लगा था कि वो कहाँ पर है। उसकी जो पावर्स थी डिक्शन वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी जिसकी वजह से उसके ऑरा से ही ढूंढ पा रहा था कि जो छुपा है। इधर तभी ताइगुन बताने लगा था प्रेडिक्शन तुम्हें कभी भी इस जगह पर भी ढूंढ सकता है, इसी वजह से अगर तुम गायब भी हो जाओ तब भी ये तुम्हें ढूंढ लेगा। इधर हमें ताइगुन की आंखों को देखने को मिलता है। अब ताइगुन का एक आंख अलग हो चुका था। हम लोग को देखने मिलता है ताइगुन प्रेडिक्शन ताकतों को से पकड़ लिया था शायद से। इधर उसने अपनी ऑरा से उसको शायद से मार दिया था। तभी हम लोग को भी इधर सुबह का सीन देखने को मिला था। इधर वो सीन चल रहा था रात का और इधर अब सुबह हो चुकी थी। यहाँ पर तभी हीरो तो एक क्लास का था, यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने के लिए आया था और इधर विलेन ने कई शिकार कर दिया था। इधर वो अपने मन के अंदर सोच रहा था अगर वो विलेन तब नहीं आता मैं कब का उस विलेन को मार दिया होता। मैं एक हीरो जस्टिस था, लेकिन तब भी डर को कैसे अब दे सकता हूँ। जहाँ पर इधर उसके आगे वो बड़ा सा ऑर्क था जो कि तब बड़ा नहीं था, जो कि इधर वो हीरो मारा तब वो सोच रहा था। इधर वो बड़ा सा ऑर्क उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम लोग को देखने मिलता है जो ऑर्क था वो नोटिस करने लगा था, जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा था। तभी इधर वो देखता है कि वहाँ पर जहाँ पर उसने पंच लगाया था पर कोई भी इंसान नहीं थे, यानी कि जो हीरो ऑफ जस्टिस था वो भी गायब हो चुका था। कोई बोलता है यार ये तो तुम ग्राउंड में एकदम फ्लैट बन चुके होते हैं। जहाँ पर इधर लोगों को देखने मिलता है ताइगुन ने हीरो को बचा लिया था अपने स्टील पावर से। इधर हम लोगों को पता चलता है ताइगुन के पास विलेन का भी ताकत आ चुका है, इससे वो अब गायब हो चुका था, ये हो पाता था। और इधर तुम लोगों को इधर से एक बात नोटिस होती है, तुम लोगों ने सोलो लेवलिंग अच्छी तरह से देखा होगा तब तुम्हें भी पता चलेगा कि जिनको ने में स्टील का अटैक दिया था वैसे इधर ताइगुन भी ले पाता है। तो गाइस पहले ही मैंने बोल दिया था कि सोलो लेवलिंग से ये सिमिलर है। आई डोंट नो कि ये कॉपी होगा या फिर एक बेहतरीन मास्टरपीस बनेगा, लेकिन मुझे इसका स्टोरी कुछ अलग सा लगता है सोलो लेवलिंग से। ये तुम लोगों को बीच में सेंस होता हुआ देखने को मिलेगा। इधर हमारा ताइगुन ने ताकतों से शायद से उस पर ऑर्क को हरा दिया था और तभी नेक्स्ट सीन पर हम लोग को देखने मिलता है इधर हमारा ताइगुन वापस आ चुका था उसके कजन के साथ घर पर वापस। जहाँ पर इधर को पता चलता है कि इधर ताइगुन के अंकल की इधर उसका कजन का अब और माँ थे इधर से मिलता है और इधर जो ताइगुन था वो पूछने लगता है अंकल सारा कुछ क्या ठीक है। जहाँ पर इधर अंकल आंटी थी वो रोने लगी थी। जहाँ पर इधर अंकल आंटी पूछ रहे थे कि तुम लोग क्या उससे मिल गए थे। जहाँ पर इधर तुम नामक बंदा यानी कि ताइगुन का कजन वो बोलने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। जहाँ पर इधर अंकल बोलते हैं ऐसा तुम लोगों के साथ नहीं होगा क्योंकि इधर तुम लोग अभी वापस नहीं आ पाते अपने घर पर। जहाँ पर इधर नेक्स्ट सीन पर कोई मोबाइल फोन पर न्यूज देख रहा था। जहाँ पर इधर न्यूज पे आ रहा था मैं जो रिपोर्ट मिल रही है के हिसाब से ये ब्रेक था और इधर उसका वार्निंग भी नहीं आया था क्योंकि ये बहुत ही छोटा ग्रेड पे खोने वाला था, लेकिन हालत खराब हो गई थी और इधर जो ए रैंक का ब्रेक था वो ए रैंक का बन गया या फिर सी रैंक का था मुझे याद नहीं, लेकिन इधर वो बड़ा हो चुका था ये उसका लेवल, जिसकी वजह से इधर बड़ी सी तबाही आ चुकी थी। तभी हम लोग को देखने को मिलता है आ रहा था गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते की छुट्टी सारी जगह को दे दी थी। इधर स्कूल सारे कुछ बंद थे और इधर काफी लोगों को आई थी। तभी हम लोग को देखने को मिलता है लोग जो कि हॉस्पिटल से को मिलता है इधर वो लोग कोई और नहीं वो लोग ही पहले लड़ाई के लिए गए थे। भी हम लोग को नेक्स्ट सीन पर देखने को मिलता है नर्स वाला सीन जहाँ पर इधर वो पुलिस ऑफिसर से पूछ रही थी वो यहाँ पर कैसे आई। जहाँ पर इधर पुलिस लोग भी उससे पूछ रही थी। तभी सीन आ चुका था जस्टिस के हीरो का यानी आर्यन का, जहाँ पर इधर सारे रिपोर्टर्स लोग उसके आ गए थे और इधर जो बताने लगा था मेरे प्यारे देशवासियों ये मैं नहीं हूँ जिसने उस जायंट ऑगरे को हराया है, असली हीरो है वो कोई और है। इधर हम लोग को कुछ और भी रिपोर्टें चल जाती है। इधर उस जायंट ऑगरे का कॉर्प्स का उसका हड्डियों का सेल कुछ भी नहीं मिला और वो विलेन का भी इधर वो विलेन भी अननोन है और इधर उसका किसने मारा वो भी अननोन ही है। इधर हम लोग को शायद से पता चलता है कि प्रेडिक्शन ताकत से अगर वो चाहे तो किसी को भी बुरी तरह से मार सकता है कि वो गायब भी हो जाए। भी हम लोग को 2 लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि शायद से विलन की ग्रुप में ही थे। इधर उन लोगों ने एक ने तो मास्क लगाया था और एक ने शकल ढक रखा था। इधर उन लोगों के हाथों में वेपन्स भी थे। इधर हम लोग को पता चलता है ये न्यूज और कोई नहीं इधर ताइगुन ही देख रहा था। तब वो बोलता है हाँ ठीक ही है ये न्यूज तो अच्छा था। वे इधर वो नहीं लगता है कि सबके लिए थैंक यू कि मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इधर कुछ और करने चाह रहा हूँ। और तभी इधर वो एक टनल के आगे था जहाँ पर इधर वो बोलता है हम लोग एडवांस स्टेज पे जा सकते हैं। जहाँ पर इधर
हम लोग को टाइगुन का रिपोर्ट देखने को मिलता है स्टेटस विंडो, जहाँ पर इधर हम लोग को देखने को मिलता है कि उसका रैंक डी हो चुका था, कि जो प्रेडिशन स्किल था वो भी डी का हो चुका था, उसका स्टोन स्किन भी डी था, उसके पास न्यू स्किल जो स्टील थी वो भी डी हो चुका था। और जैसे कि मैंने बोला था ये आपकी बॉडी को हाइड कर सकता है, तो टाइगुन बताता है वे मेरे पास 3 स्किल है, तो स्टील ताकत है वो बहुत ही ऐसी स्किल उसके पास खुद ही आई, ये वो बताने लगा था। और जो वो बोलता है मेरे प्रेजेंट लेवल पर देखा जाए तो तीनों स्किल एक साथ यूज करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ सोचो कि मेरी ताकत अगर बढ़ सकती है इन्हें जल्दी, तो इधर कुछ तो बात है इस ताकतों में, इसी वजह से मुझे आजमाना तो पड़ेगा ही। और जब वो सोच लगा था मुश्किल से बचने के लिए पॉइजन है जो कि इधर बहुत ही महंगे बिकने को मिलते हैं। वो बोलता है कि मुझे इस सारे मॉन्स्टर को हर्ट करना पड़ेगा पैसे अर्न करने के लिए। इधर वोकल्स के अंदर जा रहा था और इधर छोटे छोटे रास्ते से वो जा रहा था। वो बोलने लगता है अपने मन के अंदर अगर मुझे इस शिकार में जाना है तो मुझे इलीगली बिना परमिशन करना पड़ेगा, नहीं तो इधर पकड़ा जा सकता हो, क्योंकि इधर टाइगुन का एज नहीं हुआ था, वो 11वीं का स्टूडेंट था और इधर शायद से अर्न करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है और जैसे उसे गवर्नमेंट का भी पैसा जाता है लेकिन देना पड़ता है। और इसी वजह से आ चुका था के लिए सोलो खेलने के लिए, उसके लिए एक गेम की तरह है जहाँ पर इधर वो लेवल अप कर सकता है। इधर उसके आगे काफी सारे मॉन्स्टर थे कि स्पाइडर वेनम वाले मॉन्स्टर थे। वो बोलने लगता है एकदम से बेहतरीन डंजन उसके आगे आ चुका है, जहाँ पर इधर वो सारे मॉन्स्टर बोल पा रहे थे इंसानी भाषा। और इधर वो बोलते हैं एक मॉर्टल कैसे यहाँ पर आ सकता है, अभी एक पूछता है तुम कैसे यहाँ पर आ चुके हो और कैसे हमें ढूंढा, जहाँ पर इधर एक मॉन्स्टर बोलता है तुम्हें अब मैं बैलेंस करने वाला हूँ। टाइगुन बोलने लगता है ओ तुम लोग तो बहुत ही अच्छा बोल लेते हो है ना। और इधर मिलता है डंजन का अब आ चुका था स्पाइडर सिस्टर्स, उसका रैंक भी था। इधर मैं बताना चाहता हूँ कि इधर टाइगुन का जो ग्रेट है टिकने में कम लग सकता है, लेकिन इधर वो बहुत ही ज्यादा ताकत थी नॉर्मल स्टेट के हिसाब से। टाइगुन बोलने लगता है भी रैंक इतना ज्यादा भी ताकतवर नहीं वो उसका रैंक चेंज कर पाए, या मुझे अब सबको यानी कि से भी ज्यादा लोगों को खाना पड़ेगा, यानी कि मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, यही वो दिखाने लगा था उन लोगों के आगे। जहाँ पर इधर वो मॉन्स्टर इन सारी बातों को सुनकर फर्क जाते हैं, जब वो लोग बोलने लगते हैं ओ इंसान तुम कैसे ये बातें बोल सकते हो, तुम तो बहुत ही कमजोर हो। और ये बोलकर ही वो अपने मुंह से वेनम फेंकने लगे थे। इधर हम लोग को पता चलता है कि पॉइजन से लोग पैरालाइज हो सकते हैं। इधर वो लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हें जिंदा ही खा लेंगे, और इधर वो लोग सब लोग एक साथ ही अपना पैरालाइज पॉइजन फेंकने लगे थे टाइगुन के ऊपर। वो सारे मॉन्स्टर हंसने लगे थे और वो बोलते हैं तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, जहाँ पर टाइगुन अंदर एक स्टेटस विंडो ओपन होता है और जो बोलता है बहुत सारी मिस्टीरियस पावर की वजह से इधर सक्सेस हो चुका है और इधर आप अभी यूज कर सकते हैं एडिक्शन ताकतें। जहाँ पर इधर टाइगुन बोलने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था ये ताकत बहुत ज्यादा ही है, इसे आने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। इधर टाइगुन उन लोगों का गुस्सा है इसके लिए ही तो निकाल रहा था से वो के ऊपर अटैक करे और इधर वो अपना प्रेडिक्शन स्किल यूज कर पाए। अभी इधर वो मॉन्स्टर बहुत ही डरने लगे थे इधर टाइगुन को क्या हो रहा था और उसके अंदर से क्या ऑर्डर निकल रही थी। अभी वो लोग बोलने लगते हैं रुको रुको, और तभी हम लोग को नल में से बहुत सारा कुछ बाहर आते हुए देखने को मिलता है और इधर बहुत सारा कुछ धुआं भी निकल रहा था। इधर स्टेटस विंडो पर देखने को मिलता है कि तुम लोगों ने एक्शन का अच्छा इस्तेमाल कर लिया है। इधर वहाँ पर एक और विंडो ओपन होता है जहाँ पर इधर क्या हुआ था तुम्हारा न्यू स्किल है पैरालिसिस, जिसे रजिस्टर कर लिया गया है। तभी हम लोग को एक टावर का सीन देखने को मिलता है, तभी हम लोग को पता चलता है ये एक हंटर एसोसिएशन का सीन था और इधर वहाँ पर 2 हंटर्स भी थे कि एस लेवल के थे। हम लोग को न्यू साउथ कोरिया के एसोसिएशन का डिप्यूटी मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जो की है उटायुक। और इधर हम लोग को पता चलता है की यहाँ पर को प्लेयर के हिसाब से ढूंढा जाता है जो कि लेवल के हिसाब से न्यू गिल्ड में जाते हैं। और इधर न्यू साउथ कोरिया का लार्जेस्ट गिल्ड 8 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है द फाइटर्स के लिए अनडिवाइडेड, एक है क्राफ्टर के लिए आर्किमेटिस्ट, और इधर एक है मेगास के लिए म्यूजिशियन, और इधर इन्फॉर्मेटर्स नाइट वर्कर होते हैं और ये ऑथोराइज इनसे मिलेस करते हैं इन सारे लोगों में जो प्लेयर्स आते हैं इन सारे फुल गिल्ड में। यही है द न्यू साउथ कोरियन प्लेयर एसोसिएशन। और इधर वो बता रहा था कि उसके आगे भी है वर्कर्स की मास्टर। अब वो बोल रही थी किसी से जिनके बाद मिले ना चेयरमैन, जहाँ पर इधर वो पर एक और आदमी था और वहाँ पर चेयरमैन था इस एसोसिएशन का। और इधर बोलता है कि हाँ तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखकर अच्छा लगा कि मुझे तो लगता है कि तुम बिजी हो गए। जहाँ पर इधर पूछता है तुमने कुछ ढूंढा है, बट अभी इधर वो बताने लगा था क्या तुम मैग्लिडियन गिल्ड के बारे में बोल रहे हो। जहाँ पर इधर हम लोग को मैग्लिडियन गिल्ड के बारे में पता चलता है जो कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इधर हंटर्स लोगों को मारने के लिए यूज करते हैं। इधर वहाँ पर स्टैटिस्टिक दिखाने को मिलता है जहाँ पर इधर एनालिसिस किया गया था ये लोग
इतने लोगों को मार रहे हैं इतने दिनों। अभी इधर वो लड़की बताने लगी थी, बताया कि तुम ये डॉक्यूमेंट देने के लिए मुझे नहीं बुलाए होंगे, तो क्या बात है। जहाँ पर इधर फिर मैं हंसने लगा था और वो बोलता है तो तुम्हें पता चल गया है क्या। जहाँ पर मैं पूछने लगा था तुम्हारा एक ओपिनियन चाहिए जगह पर। जहाँ पर वो लड़की बोलने लगती है मेरा ओपिनियन। जहाँ पर इधर मैं बोलने लगा था मैं से कब टेस्ट दिया था। जहाँ पर इधर बताने लगी थी कि वो जब क्वालिफिकेशन एज था उसका 19 साल में तब दिया था उसने। जहाँ पर इधर लड़की ये सवाल का जवाब देते हुए कुछ शौक में आ चुकी थी। जहाँ पर इधर वो बोलने लगती है मुझे ये मत बोलना अभी। पर इधर शेयरमैन हंसने लगा था और वो बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, एक हाई स्कूल ने कभी एक सर के साथ लड़ा है या फिर वो खत्म किया है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है। इधर टाइवन का सीन देखने को मिला था जहाँ पर इधर टाइवन बहुत सारे कुछ मॉन्स्टर के डो के ऊपर बैठा हुआ था और इधर उसका माहौल बहुत ही भयानक लग रहा था। इधर टाइवन किसी को कॉल लगा था। इधर वो बोलने लगता है लो ये वही फूड गिल में से है अल्केमिस्ट का। जहाँ पर इधर बोलने लगता है उसका कुछ काम है, इधर वो पॉइजन उन लोगों से खरीदना चाहता है। अभी इधर हम लोग को बताया जाता है। अभी इधर हम लोग को नेक्स्ट सीन का सीन देखने को मिलता है। इधर 7 दिन बीत चुके थे, ब्रेक का बंद मिला था स्कूल में, वो अब खत्म हो चुका था। इधर हम लोग को स्कूल का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर इधर स्टूडेंट्स लोग आ रहे थे। तभी इधर ताइहुन के घर का सीन था और इधर ताइहुन का कजन और इधर ताइहुन एक साथ ही डंबल मार रहे थे। इधर ताइहुन का सीन हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पर इधर उसका स्टेटस विंडो में लेमिना 1+1+ ऐसा दिख रहा था, यानी कि लेवल अप हो रहा था। इधर बताता है ये है उसका फिजिकल ट्रेनिंग। फिर तभी इधर से फिर से हंट करने के लिए चला गया था। वो बहुत सारे कुछ मॉन्स्टर को यानी कि गॉब्लिन्स को मार देता है। तभी उसके आंखों के रिएक्शन से हमें पता चल जाता है कि अब उसके लिए इन सारे मॉन्स्टर को मारना काफी आसान हो चुका था। इधर वो नॉर्मल और का यूज करके भी उनका खत्म कर सकता था। और इधर में तभी एक एसोसिएशन का सीन देखने को मिलता है। इधर वो और कोई नहीं, वो है गिल्ड से अल्केमिस्ट का गिल्ड। इधर कोई बोल रहा था इतने सारे स्टोन कहाँ से आए। जहाँ पर इधर वो रहने वाले स्टोन का देखते हैं वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर जो मेन टीचर की तरह था वो बोलने लगता है तो VIP नहीं तो आपको SBI के रूप से कर सकते हैं, तो प्लीज मेरे साथ बिजनेस करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए इन्हें कर दीजिए। अल्केमिस्ट पे जहाँ पर इधर उन लोगों को सुनने को मिलता है ट्रेडिंग, जहाँ पर इधर बड़ा के बदले पैसे क्या भी पैसे ले सकते थे। तभी टाइम का 10 मिनट का भी सीन आ जाता है जहाँ पर इधर उसका रैंक C हो चुका था। उसके सारे स्टेज से बढ़ चुके थे। पर टाइवन सोच रहा था अपने मन के अंदर ही अभी तक उसको और जाना है, इसके लिए उसको बहुत सारे कुछ काम करने हैं। यहाँ पर इधर क्लासरूम का सीन था और इधर टाइवन यही बातें सोच रहा था। यहाँ पर इधर स्टूडेंट लोग टाइवन को देखकर एकदम हैरान थे और इधर लोग उससे डर भी रहे थे। तभी एक स्टूडेंट बोलता है टाइवन, जहाँ पर एक और दूसरा स्टूडेंट बोलने लगा था मैंने सुना है कि सबको मारा है, तो रूमर्स आ रहे हैं क्या ये सच में है। तभी इधर एक स्टूडेंट बोलने लगता है तो भी रीजन हो या फिर केस हो, लेकिन किम टाइहुन एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। इधर कोई आ रहा था, कोई बोलता है अब तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और इधर इतनी बड़ी प्रॉब्लम में अब तो माहौल भी खराब हो चुका है। तभी इधर टाइहुन कुछ नोटिस करता है। इधर बेंच टूटने का साउंड आने लगा था जहाँ पर स्टूडेंट्स का सीन आ चुका था कि उस क्लासरूम के अंदर आ चुके थे। कोई बोलता है कोई सांस नहीं है कि लिंग तंग से तो ऐसे ही जाने देगा। जहाँ पर इधर बंदा आ चुका था टाइवन के आगे, उसके पीछे 2 और बंदे थे। जहाँ पर इधर उस बंदी का नेम लिंग चांगचे था और इधर वो बोलता है कि बहुत दिनों के बाद मिले ना पुराने दोस्त। और इधर उसके पास से निकल रहा था और इधर हम लोग को पता चलता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल के में से एक है, यानी कि ये एक एस रैंक का एवोकेन है से। और इधर रैंक में आना बहुत ही मुश्किल है और इधर बंदा तब में बन चुका है। इसका मतलब ये बहुत ही खास है। इधर हम लोग को उसके फादर के बिजनेस के बारे में भी पता चलता है कि उसका बिजनेस उसका पापा चलाते हैं, पापा का बिजनेस है और इधर वो उसका टाइसन ग्रुप और इधर वो बहुत सारे कुछ बिजनेस करते हैं और इधर इस स्कूल पर भी और भेजते हैं सबका बहुत पुलिस में से। और इधर हम लोग को देखने मिलता है टाइवन के पास के बारे में जहाँ पर इधर टाइवन को मारा जा रहा था और इधर उसके पीछे ही चांगजे था और इधर ज्ञान की कोई इंसान बीच में था जो कि इधर थे उनको चांगजो की तरह पुलिस लोग मारते थे और उसे मरवाता था, वही था रीजन। इधर टाइवन बोलने लगता है हमारी तरह कोई एक दोस्त क्या ये मजाक है और इधर वो हंसने लगा था। इधर टाइवन गुस्से में आ जाता है। इधर वो बोलता है ओए चल इसे बोल रहा ऐसे निकल ले, नहीं तो तेरा दिन खराब होने वाला है। यहाँ पर इधर चांगजे के पीछे जो बंदा था वो बोलने लगता है पागल कैसे बोल रहा है। जहाँ पर इधर बोलता है तू जानता भी है किसके साथ तू बातें कर रहा है। और इधर तभी बंदे के पीछे जो बोल रहा था इधर उसके मुंह पर एक मंच आ जाता है और इधर ली चांगजे ने मंच लगाया था और वो बोलता है तू नहीं देख सकता कि हम लोग एक बातों के बीच में है। इधर तभी ली चांगजे बोलने लगता है किम टाइहुन। चांगजे बताता है जब बताया कि तुम्हें और सारे कुछ हाई स्पिरिट्स मिल चुके हैं हुनचोक को हराने के बाद, लेकिन इसका मतलब कि तुम इतने ऊपर बढ़ सकते हो
अपने आप को तुम जानते हो तुम्हारी लिमिट कहाँ पर है, यानी कि बॉडी कमजोर हो तभी हम लोग को देखने मिलता है जंग से के बस और फील हो रहा था जो कि बहुत ही ताकतवर लग रहा था। पीटर ली जंग से बताने लगा था पे तो नॉलेज होना चाहिए कि किसके साथ ट्राई करो या फिर किसके साथ नहीं, है ना। जहाँ पर इधर इम्तान थोड़ा हुआ था और तो वो सोचने लगा था यही मैजिक पावर है एस रैंक एवेकन का। जहाँ पर इधर एवन तो अपने मन के अंदर कुछ और ही सोच रहा था। इधर ली चेंग जो बताने लगा था बेटर तब लोग तुम लोग सुन सकते हो तो मैं अच्छी तरीके से बातें कर रहा हूँ। जहाँ पर इधर उनके हाथों को देखने को मिला था इधर वो अपने प्रेजेंट ताकत यूज कर रहा था। इधर वो सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है अगर वो ली चेंग से उसके ऊपर अटैक करता है। तभी इधर कोई वाली लड़की उस रूम के अंदर एंटर होती है। इधर वो बोलने लगते हैं ली चेंग से कि बहुत कुछ हो चुका है, अभी तुम्हें रुकना चाहिए। जहाँ पर इधर उनको देखने मिलता है वहाँ पर एक लड़की आ चुकी थी जो कि इधर मैजिक यूज कर रही थी और इधर ली चेंग के जो थे उन लोग के ऊपर उसने अपना मैजिक यूज किया था। तभी इधर ताइवुन ये देख कर और हैरान हो जाता है। इधर को देखने को मिलता है ये क्लास प्रेसिडेंट थी और ये भी रेस फैमिली से बिलोंग करती है यू एंगसो कि तुम लोगों ने अभी देखा था कि सिस्टर है और इधर वो भी एस रैंक एवोकेन है और इधर ये एक मॉडल स्टूडेंट है। इधर इसमें उसे टॉप माना जाता है और इधर उसका रैंक 1 आया था टर्मिनल एग्जाम में मैजिक का हुआ था। और इधर इसके बाद इतने सारे कुछ निकनेम्स है क्योंकि बोला भी नहीं जाता। इधर वो बोलता है फ्यूचर में एसएस रैंक प्लेयर बनने वाली है। अभी तो वो सोच रहा था इन दोनों के बीच में क्या अभी लड़ाई होने वाली थी क्योंकि इधर वो लड़की जेंगजू को बार बार रोकने के बोल रही थी और इधर वो भी गुस्सा हो जाती है। जहाँ पर इधर लीजेंगजी बताता है मुझे स्टॉप करने के लिए बोल रही हो लेकिन मैं क्या ही कर रहा हूँ, तो दोस्त की तरह एक साथ बातें करे हैं। जहाँ पर इधर वो लड़की बोलने लगते है क्या दोस्त और इधर इस एंग्जी जो था वो बोलने लगता है कि आयुंग तुम खुद ही देख लो। तुम इधर तो देखने मिलता है लिव आयुंग का सीन, यही लड़की का नेम लिव आयुंग है और इधर वो बोलने लगती है तुम जल्दी से इसे को छोड़ दो नहीं तो यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई होने वाली है और इसके बीच में मैं भी आने वाली हूँ। जहाँ पर इधर उन दोनों के ऑरा का फील हम लोग को देखने को मिला था। तब टाइम बीच में था और वो सोच रहा था तुम दोनों को ही रुकने की जरूरत है। अभी इधर से कुछ देखता है और इधर देखकर तो इधर सभी सीन आ चुका था। लीजिंग बताता है आज के लिए वो उन लोग को छोड़ आए और ये बोल कर ही वो वहाँ जाने लगा था और तभी बीच में रुक कर अपनी मैजिकल एबिलिटी को बाहर निकालता है और जब वो बोलने लगता है क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे ये बोलने का। अभी इधर वो अपनी ताकतों से उसके ऊपर अटैक करने वाला था। अभी इधर जो आयुंग थी वो भी अपने डिफेंस के लिए रेडी हो चुकी थी। अभी जो ली जेंगजू था वो अपने फुल पावर में आ चुका था लेकिन इस वजह से वो सब लोग एकदम ही रुक जाते हैं और तभी अभी एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है जहाँ पर इधर बोला जा रहा था कि इधर प्लेयर एसोसिएशन से लोग आए हैं और इधर वो लोग हमारे स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं। इधर स्टूडेंट नहीं आता तो उसे फेल किया जा सकता है। प्लेयर एसोसिएशन के हेड यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए आएंगे यानी कि आप लोग के फ्यूचर के लिए ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसी वजह से सब लोग को हॉल में बुलाया जा रहा है। फिर से बोल रहा हूँ आप लोग जिन लोगों ने अभी नहीं सुना है वो लोग हॉल में आ जाइए। जिन लोगों को एसोसिएशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है यहाँ पर स्टूडेंट लोगों को रिस्पेक्टफुली बुलाया जा रहा है। और इधर सब लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि प्लेयर एसोसिएशन यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्योंकि इधर वो लोग अभी हाई स्कूल में है। इधर हाई स्कूल खत्म होने के बाद उन लोगों को शायद से प्लेयर एसोसिएशन में ज्वाइन करने का चांस मिलता है लेकिन इधर बीच में ही ऐसा चांस देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से इधर ली जेजोंग भी हैरान हो जाता है। इधर वो बोलता है प्लेयर एसोसिएशन जहाँ पर इधर लिव आयुंग भी हैरान होती है और इधर वो दोनों ही रुक चुके थे। तभी इधर लिव आयुंग बताता है कि वो आज अच्छा उसका लगता है इस वजह से वो बच गई। इधर वो किम दायुंग को भी वही बात बोलता है और वो बोलता है कि इस बार के लिए तुम लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा करूंगा तुम्हारा ये लग फिर से ना आए। और ये बोल कर ही वो वहाँ से चला गया था अपनी टेलो को लेकर। तभी इधर आयुंग जो वही सोचती है कि उसे भी हॉल में जाना चाहिए। इधर वो पीछे मुड़कर देखने लगी थी और वो बोलती है किम दायुंग तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर इधर देख है वहाँ पर किम दायुंग नहीं था लेकिन किम दायुंग वहाँ से चला गया था। ये देख कर भी हैरान हो जाती है क्योंकि इधर उसे पता नहीं चला था कि किम दायुंग कब कहाँ निकल गया है। अभी इधर दायुंग बोलने लगता है तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें क्या सुनाई नहीं दिया कि हंटर एसोसिएशन के प्लेयर एसोसिएशन के लोग आ चुके हैं और हमें हॉल में बुलाया गया है, क्या तुम्हें अभी तक नहीं चला है क्या? अगर तुम नहीं जाना चाहते मैं पहले जाऊँ क्या? और इधर की बोल करी एकदम ही रूम के बाहर जाने वाला था और इधर जो आयुंग थी ये देखकर वो हैरान होती है क्योंकि इधर उसे पता ही नहीं चला था आयुंग कब का उसके पास से निकल गया। इधर वो नोटिस ही नहीं कर पाई यानी कि कुछ एबिलिटी हो सकती है इसकी वजह से इधर उसे पता नहीं चला। इसको देखकर ही वो हैरान थी। तभी इधर आयुंग सोचती है तायुन पहले भी क्या ऐसा ही था या फिर वो चेंज हो चुका है। अभी इधर हॉल का सीन आ चुका था जहाँ पर सारे स्टूडेंट को बुलाया गया था। एकेडमी के सारे स्टूडेंट जहाँ पर प्रेजेंट हो चुके थे
इधर स्टूडेंट्स लोगों के बीच में बातें चल रही थी के लोग हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं, इसके क्या मैटर हो सकता है। इधर कोई बोलता है कि गेट ब्रेक की वजह से यहाँ पर आए हैं, हमारे लोगों से यहाँ पर पूछताछ होने वाली है। ये उन लोग के बीच में बातें चल रही थी। तभी इधर कोई बोलता है, हम लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ यहाँ पर प्रेजेंट होने के लिए। मैं हूँ वो तायू एसोसिएशन का डिप्यूटी मैनेजर और आप लोगों को मैंने ही बुलाया गया है। और इधर और गो एवुक था जो कि इधर हंटर इंस्टीट्यूट में बातें चल रही थी, जो कि तुम लोगों ने पहले भी देखा होगा। अभी वो बोलने लगा था कि वो यहाँ पर 2 रीजन के लिए ही आया है। एक तो वो उन लोगों से माफी मांगना चाहता है कि उन लोगों के थोड़ी सर्विस के लिए प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट्स लोगों को बहुत सारी कुछ मुश्किलें आने लगी। ग्रेड ब्रेक की वजह से उन लोगों को स्कूल में बंद करना पड़ा और इधर उनका सेफ्टी का ध्यान भी वो लोग नहीं रख पाए। और इधर वो बोलता है कि लेकिन दूसरी वजह बहुत ही बड़ी है। और इधर एकदम बेटर सस्पेंड लेकर बोलने लगा था, तुम लोगों को यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। प्लेयर एसोसिएशन में ट्रायआउट्स बदल चुके हैं और तुम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इधर तुम लोग को पता चलता है कि ट्रायआउट्स बदल चुके हैं, यानी कि रूल्स होते कि अगर वे पास करने के बाद ही आवाज दे सकते थे, लेकिन अभी शायद से कंपल्सरी हो चुका था कि इधर अकेडमी के बीच में स्टूडेंट्स को एक एग्जाम देना पड़ेगा और इसे ट्रायआउट्स कहते हैं। और इधर उससे ही प्लेयर्स एसोसिएशन के लोग सिलेक्टेड करेंगे उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि फ्यूचर में हंटर्स या फिर प्लेयर्स बन सकते हैं। इधर हंटर्स लोगों को प्लेयर्स बोलना चाहता है, तो इधर में बीच में हंटर्स भी बोल सकते हो या फिर प्लेयर्स भी, तो तुम लोग समझ लेना। इधर खुद आयोग बताने लगा था, जिस बंदे का सबसे अच्छा हाथ बढ़ता है वही बनेगा हमारा न्यू साउथ कोरिया का प्लेयर एसोसिएशन का मेंबर या फिर एस लेवल प्लेयर। भी इधर ली जेजू का सीन हम लोग को देखने को मिलता है, जब ली जेजू अभी भी गुस्सा था टाइम के ऊपर। जब वो सोच रहा था अगर वो लीव आयोन नहीं आती तो वो आयोन को एक अच्छा मजा सिखा पाता, लेकिन इधर वो नहीं पाया। इसी बात को लेकर वो बहुत गुस्सा दिख रहा था। तभी हम लोग को देखने को मिलता है ली आयोन का भी सीन कुछ ऐसा ही था, जहाँ पर वो सोच रही थी आयोन आज उसे कुछ बदला बदला लग रहा है। वो सोचती है कि यहाँ पर जो हॉल में ये बातें होने के बाद वो शायद से उससे बात करे, जिसकी वजह से उसे पता लगा पाए कि वो क्यों ऐसा चेंज हो गया। तभी इधर हम लोग को तायोन का भी सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर इधर तायोन उबासी ले रहा था और सारे स्टूडेंट जो कि उसके पास थे वो देख रहे थे कि इधर इतनी सीरियस मैटर में भी तायोन कैसे उबासी ले सकता था। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर पढ़ते हैं, जहाँ पर इधर स्टूडेंट लोगों में अब वो सारे बातों को छोड़कर इधर उन लोगों की बातों का अब सेंसेस हम लोग को देखने मिला था। जहाँ पर पहले वो लोग गेट के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन अभी वो बातें करने लगे थे प्लेयर ट्रायआउट्स के बारे में कि प्लेयर ट्रायआउट्स को क्यों बदला गया या फिर ये क्या होने वाला है। इधर उन लोगों के लिए ये न्यू था क्योंकि इधर रूल सेंसस हो चुके थे। तभी इधर स्टूडेंट्स के बात में हम लोग को सुनने को मिलती है कि इधर हम लोग थोड़े थोड़े हड़बड़ाहट में भी थे और इधर कोई बोल रहा था स्टूडेंट्स के बीच में कि शायद से तो 19 साल के बाद ही तो ट्रायआउट्स दे सकते हैं, तो हम लोग तो इस साल तो वैसे भी नहीं दे सकते ना। तभी इधर गोतायोग बताने लगा था, गोतायोग फिर से बताना चाहता हूँ वो डिप्यूटी मैनेजर है प्लेयर एसोसिएशन का कि न्यू प्लेयर सिलेक्ट करने के लिए आया था। अभी इधर गोतायोग बता रहा था कि इधर गोतायोग चेंज यानी उसके जो रूल चेंज है इसके अंदर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को भी लिया जाएगा। इधर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स कितने कैपेबल हो चुके हैं इस एकेडमी में पढ़ के और फ्यूचर में वो लोग क्या कर सकते हैं इसके ऊपर ही ट्रायआउट्स होने वाले थे। इधर वो बताता है कि कभी भी ऐसे डंजेस ब्रेक हो सकते हैं, गेट ब्रेक हो सकते हैं, तब एक बहुत ही भयानक प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से हम लोग स्टूडेंट्स को पहले ही रेडी करना चाहते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को सामना करने के लिए। जहाँ पर इधर माहौल एकदम सीरियस सा हो चुका था क्योंकि इधर गोतायोग एकदम सीरियस लग रहा था। इधर तभी तायोग बताने लगा, स्टूडेंट्स लोग तुम लोगों को हर बार में आने की कोई जरूरत नहीं है, इन सारे लोगों को हम लोग ढूंढेंगे स्कूल में ऐसे ऐसे जगह पर, जैसे कि इधर उन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा उनके स्कोर पर। हाई स्कूल में उन लोग के कितने मार्क्स स्कोर किए, एसएस में उन लोगों ने कितने तरह के, फिर उन लोगों की एबिलिटी के बेस से उन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अभी इधर जो ताइवान था वो बोलने लगता है ये तो सब कुछ झूठ बोल रहा है। इधर वो बोलता है कि पहले से ही ट्रायआउट स्टार्ट हो चुके हैं, एकदम स्टार्टिंग से ही। इधर वो बंदा नोटिस कर रहा है कि कौन कौन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। इधर हम लोग को पता चलता है कि इधर गोटायो के पास ऐसी एक एबिलिटी थी जिससे वो देख पाता था कि कौन किसके पास कितने ज्यादा ताकत थी। इधर हमें गोटायो के स्किल के बारे में भी पता चल जाता है जिसका नाम है ऑब्जर्वर आई। इधर ऑब्जर्वर आई ऐसा स्किल था जिससे वो लोगों की एबिलिटीज को जान पाता था। इधर एक ऐसा एरिया वो सिलेक्ट कर लेता था जिसके अंदर जो लोग होंगे उसका पावर लेवल उसे पता चल जाता है। इधर भी वो सोच रहा था कि इस जगह के स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट जो वो पहले करके आए हैं स्कूल में उससे तो काफी ज्यादा है। यानी कि स्टूडेंट लोग इतने भी कमजोर नहीं थे बाकी के स्कूल के हिसाब से, लेकिन अभी भी ये लोग इतने ताकतवर नहीं थे वो लोग ट्राई आउट्स में अच्छा कर पाए। तभी इधर गोतायो कुछ देखकर एकदम ही हैरान होता है। इधर वो बोलता है इनमें से कुछ ऐसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट है जिसे देखकर एकदम ही हैरान हो जाना पड़ेगा।
इधर वो देखने लगा था ली जैंगजुंग को। इधर ली जैंगजुंग का पावर लेवल 1924 था और इधर लिम आयोंग का 2335 था, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था एस रैंक एवेगन के लिए भी, क्योंकि इधर उन लोगों को कुछ भी ट्रेनिंग नहीं मिलता स्कूल में और इधर एक प्लेयर बनने के बाद ही उन लोगों को वो सारी कुछ फैसिलिटी मिलती है जिसकी वजह से वो लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाते हैं। ट्रेनिंग के साथ इतना ज्यादा ताकतवर होना ये देख कर ही हमारा गोट आयोग एकदम हैरान होता है। और इधर गोट आयोग सोच रहा था कि चेयरमैन सिर्फ सोच रहा था कि इधर सारे हाई स्कूल के स्टूडेंट के बीच में से अच्छे कैंडिडेट मिल सकते हैं, लेकिन कौन ज्यादा था कि इन लोगों के बीच में इतने बेहतरीन स्टूडेंट्स भी हम लोग को मिल सकते हैं। इधर उसके मन के अंदर एकदम प्राउड और शॉकिंग वाला रिएक्शन था, क्योंकि इधर वो हैरान था कि एक स्टूडेंट कैसे इतना ताकतवर हो सकता है। जब तभी वो सोचता है, मुझे बिलीव नहीं होता कि एक हाई स्कूल ऐसा भी है जिसपे स्टूडेंट्स लोग अनट्रेन्ड हैं लेकिन तब भी काफी ताकतवर है। अगर उन्हें ट्रेन किया जाए तो वो बहुत ही भयानक बन सकते हैं। तभी वो सोचने लगा था, पूरे हार्वर्ड में मुझे डायरेक्ट जाकर रिकमेंडेशन भेजना पड़ेगा कि इधर हाई स्कूल में से काफी लोगों को सुना जा सकता है अगर देखा जाए। तभी इधर ली जैसुंग अपना हाथ उठाता है और जो वो बोलने लगा था, मिस्टर प्लेयर मुझे क्या सुन सकते हैं आप। जहाँ पर इधर गो टाइव का सीन था और इधर वो ली जैसुंग का अपना हाथ उठा हुआ देख कर थोड़ा हैरान में आ चुका था, क्योंकि इधर वो सेकंड इस रैंक का था इस हाई स्कूल में से और उसका रैंक इतना ज्यादा था कि वो एस लेवल का बराबर सा था। इस वजह से वो थोड़ा हैरान में आ चुका था। जहाँ पर इधर ली जैसुंग बताने लगा था, अभी इधर वो बोल रहा था कि इधर तुमने तो हमें बताया था ना, तुम हमें इन्फॉर्म करने के लिए आए हो प्लेयर ट्रायल्स के लिए, लेकिन तुम्हें क्या नहीं लगता कि कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर आने के लिए फिर ट्रायल्स देने के लिए अनफिट है। वे ये बात सुनकर इधर गोटे योग थोड़ा हैरान होता है और वो बोलता है कैसा अनफिट कैंडिडेट्स है। और इधर तभी ली जैसुंग बता रहा था कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि प्लेयर ट्रायल्स में तो कुछ प्लेयर को ऐसे सुटेबल होना चाहिए कि वो एवोकन हो। उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अलग वे में बताया जाए तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को जो कि अभी तक एवोकन नहीं है उन लोगों को ये लेक्चर भी अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाए। इधर सिर्फ बात हो रही थी किम तायहुन के बारे में, क्योंकि इधर पूरा स्कूल ही जानता था कि टीम यहाँ जो किम तायहुन है वो एवोकन है। तभी इधर हमारा निकेतर बता रहा था कि स्ट्रेंथ यानी कि ताकत ही सब कुछ नहीं होता एक प्लेयर के लिए। अगर उस बंदे का रैंक जब उसे मिला होगा वो कुछ ज्यादा होता है तो कोई भी ताकत है वो नहीं आसा सकता। तुम्हें एक प्लेयर बनने के लिए तुम्हें बहुत सारे कुछ स्किल की जरूरत होती है। तभी इधर ली जैसुंग बता रहा था, लेकिन सब कुछ ही कुछ काम नहीं आएगा अगर वो एक एवोकन ना रहे, है ना मिस्टर प्लेयर। और तभी हम लोग को देखने में मिला था इधर वो हंसते हुए ली जैसुंग हमको देखते हुए बोल रहा था एक एवोकन जो कि कुछ भी नहीं है, एक पड़े हुए नमक की तरह, उसे भी लेना अच्छा रहेगा। और इधर वो उसे ही देख रहा था। बाकी के स्टूडेंट भी इधर किम तायहुन के ऊपर हंस रहे थे। इधर किम तायहुन ये देखकर ली जैसुंग के ऊपर गुस्सा होने लगा था। इधर वो सोच रहा था कि बंदा ज्यादा ही ऊपर जा रहा है, ये कैसे बोल सकता है कि मैं एक एवोकन हूँ या फिर ना रहूं। इधर तायहुन के गुस्से को देखकर हम लोग को पता चल जाता है कि फ्यूचर में इन दोनों के बीच में कुछ तो बड़ा होने वाला था। इधर जो ली जैसुंग था वो अपने मन के अंदर सोच रहा था, अगर तुम एवोकन हो तो दिखा दे कि तुम एवोकन हो सकते हो, है ना। नहीं तो तुम तो एक बेकार से लूजर ही तो हो। और इधर देख कर ही लिम आयोंग भी थोड़ी गुस्सा में आ चुकी थी। जहाँ पर वो बोल रही थी ली जैसुंग भी इधर उसे याद आता है तायहुन की बातों को कि उसने जो बोला था मैंने तुम्हें पूछा भी था। जहाँ पर इधर पता चलता है कि क्लासरूम से निकलते समय तायहुन ने उसे ये भी बोला था कि इधर उसने उसे कभी भी हेल्प के लिए नहीं पूछा था। तभी इधर वो सोच रही थी ये तो थोड़ा रूड था उसके बिहेवियर में, और इधर इसी वजह से वो सोचती क्या उसका वो हेल्प करे या फिर ना करे, ये भूल करी थोड़ा मुंह को फिर से मार लेती है और वो बोलती है अपने मन के अंदर जो भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर ली जैसुंग बता रहा था तो मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को बाहर निकाल दिए जल्दी से जल्दी, जिन लोग कैपेबल नहीं है इसके लिए। जहाँ पर इधर गोट आयोग ये बात सुनकर बोलने लगता है, हाँ मैं तुम्हारी बातों से मुख्तलिफ करता हूँ, लेकिन ये सब उन लोगों के ऊपर ही है, यानी स्टूडेंट के ऊपर ही है कि वो लोग इस लेक्चर को अटेंड करे या फिर ना करे, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वे इधर जैसुंग बता रहा था कि तायहुन तुम्हें क्या कुछ भी शर्म नहीं आ रही इन सारी बातों को सुनकर। जहाँ पर बाकी स्टूडेंट इधर तायहुन के ऊपर हंस रहे थे, इधर जैसुंग फिर से बता रहा था तुम्हारी तरह लोग नॉमिनेट भी नहीं हो सकते, एक एवोकन कैसा है ना। और इधर जो उसका मजाक उड़ाता है बोलने लगता है, और इसके साथ ही साथ तुम्हें नहीं पता करना कि कैसा ट्रायल्स होने वाला है, कितना मजेदार होगा ये। अब इधर तायहुन अपने मन के अंदर ही सोच रहा था ये पाकर अपने आप बारे में क्या सोच रहा है, इसे क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। सोचता है कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इधर जो तायहुन था वो एक एवोकन बन चुका था। बात को वो अपने मन के अंदर सोच रहा था। इधर तायहुन के ऊपर वो इधर भी था जिससे वो स्कैन हो रहा था, यानी उन लोगों के बारे में जो पावर की एबिलिटी थी वो निकल रही थी। इधर तायहुन सोच रहा था कि इधर रिकमेंड होने के लिए ऐसे अभी मुझे वो दिखाने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, या फिर शायद से बातें
चल रही थी प्रेडिक्शन ताकतों के बारे में। इधर का मैं पहले ही बता दिया हूँ, प्रेडिक्शन ताकत एक ऐसी ताकत थी जो कि अगर तुम लोग देखते हो कि वो बी लेवल का भी हो, वो एस लेवल को भी टक्कर दे सकता है, यानी कि वो आपके ताकतों को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। इस बात को लेकर इधर तायुन कॉन्फिडेंट था। अभी इधर को कभी सीन आ चुका था जहाँ पर इधर वो मन के अंदर सोच रहा था ली जंगजू जो कि एक एस प्लेयर लग रहा है, लेकिन इधर शायद से वो एक बुली भी है जो कि लोगों को बुली करता है और पूरा है ना। और इधर वो अपने मन के अंदर वही बात सोच रहा था जब वो सोच रहा था कि उसने कुछ नाम बोला था ना किम तायुन, जैसा कि मुझे पता चला था एक अनविवेक जिसके पास कोई भी रैंक नहीं है और इधर वो स्टूडेंट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है और स्टूडेंट डिपार्टमेंट में उसे की डिटेल्स मिली थी। और वो देखता है उसका कुछ रिएक्शन में कुछ गलत हो रहा था, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि एवोकेट है, लेकिन जब वो अपना रेडर उसके ऊपर यानी तायुन के ऊपर देता है तब उसके रेडर में कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी और इधर उसके आगे स्टेटस विंडो ओपन हो चुका था जिसमें आ रहा था इन्फॉर्मेशन कुड नॉट बी वेरीफाइड। कि देखकर वो बंदा यानी कि कोई तायुन एकदम ही हैरान हो चुका था। इधर वो बताता है अपने मन के अंदर ही ये कैसे हो सकता है, जहाँ पर इधर तायुन बता रहा था इस जंग को हाँ तुम सही हो, मैंने भी यही बात सोच कर रखा था। और इधर तायुन बोलता है तुम लोगों के बीच में जो कि इतने ताकतवर हो उनमें से इसमें एक आनवेगन रहे वो भी बहुत ही कमजोर, वो कैसे ऐसे लेक्चर को अटेंड कर सकता है। ऐसे मैंने तुम लोगों के प्राइड को हर्ट किया है। अब ली जेंगजू ये बातें सुनकर थोड़ा हैरान था। टीम तायुन की बातों में सेंसेस आ चुके थे जहाँ पर किम तायुन बोलता है इसी वजह से वो इधर कुछ दिखा देता है कि इधर ब्लर में दिख रहा था और इधर बोलता है मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ। और इधर उसका ये रिएक्शन देखकर यानी कि उस उंगलियों को देखकर इधर जेंगजू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इधर वो सोचता है उसने जो बोला था उसका वो उल्टा ही बोल रहा है, इसके ऐसा दिखा रहा है वो कुछ भी केयर नहीं करता और उसने जो उसको आगे उंगली दिखाई जिसकी वजह से इधर जो जेंगजू का जो नाम था हाई स्कूल में वो खराब होने वाला था। यही देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ चुका था। वे इधर बताता है कि तुम लोग इस बंद रूम में रुके रहो और इस इतने बढ़िया सर को अटेंड करते रहो तो गया और ये बोलकर वो वहां से जाने लगा था। अभी इधर ली जेंगजू था वो बोलता है अब तो तुमने मैटर को बहुत ही बड़ा खींच लिया है तो मैं ही इसे खत्म करने वाला हूँ पागल गई के। और ये बोलकर लोगों को सीन बदल के दिखने को मिलता है गो तायुन का सीन जहाँ पर इधर सोच रहा था कि उसके ऑफिसर से आए भी उस बंदे के ऊपर क्यों काम नहीं आ रहा। इधर वो सोचता है कि इधर चेयरमैन के ऊपर भी वो काम आता है, यू आयोंग के भी उसके ऊपर काम आता है। यू आयोंग की बहन है और याद करने में मुश्किल आ जाती है। तो गाइस नेक्स्ट टाइम मैं याद नहीं करने वाला। जहाँ पर इधर गो तायुन हैरान था कि इधर ये कभी भी नहीं हुआ था उसके लाइफ में। वो सोचता है कि आज ये क्यों हो रहा है, इस बच्चे के ऊपर क्या कुछ है जो कि अलग है उन सारे लोगों में से। सारे बातों को सवालों का जवाब उसको चाहिए था और इधर ये बात को लेकर वो एकदम हलवाई में आ चुका था। जहाँ पर इधर वो तायुन बार बार ट्राई कर रहा था उसका डिटेल्स निकालने के लिए, जहाँ पर इधर उसे कुछ भी डिटेल्स नहीं मिलता और बार बार सेम विंडो ही ओपन हो रहा था, इन्फॉर्मेशन कुड नॉट बी वेरीफाइड। तभी सवाल करता है उसने दरवाजा भी खोल लिया था उस का और तभी वो उसके ऊपर एक गो तायुन के ऊपर देखता है। जब गो तायुन अपने ऑब्जर्वर से आय से देखने को मिलता है उसके लेवल को, उसके ऊपर ही डिवाइन गॉड भी उसे देखने को मिलता है और इधर तायुन के पावर्स पे उसे रेट और भी देखने को मिल रहा था। जहाँ पर इधर पहले ही बता देना चाहता इन लोगों में से यानी हाई स्कूल में किम तायुन उसमें ताकतवर थी और जिसका लेवल था 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसा ही था। लेकिन इधर तायुन के लेवल को देखकर वो बंदा एकदम ही हैरान हो जाता है। इधर उसका लेवल इतना ज्यादा था शायद से उसने कभी भी देखा ही नहीं होगा, 5096। अभी इधर एकदम ही सन्नाटा हो चुका था। इधर स्कूल का अलग अलग जगह का सीन देखने के बाद हम लोग को दिखाने को मिलता है लाइब्रेरी का सीन। यहाँ पर इधर तायुन कुछ पढ़ रहा था। इधर वो बोलता है मैं पूरे दिन ढूंढता रहा कि ये स्कूल को उसको मिल जाए किंग के बारे में। इधर वो स्माइल करते हुए बोलने लगता है लेकिन भैया यहाँ पर तो कुछ और ही मिलने को मिल रहा था। भैया उसके आगे 3 लोग थे। इधर वो लोग बोलने लगते हैं जून से हमारे ऊपर यानी कि तुम्हें बुला रहा है हमारे साथ आओ। जहाँ पर इधर तायुन बोलता है कि अगर मैं ना कहूँ तो तभी इधर वो बीच वाला बंदा बोलने लगता है हमारे जो आंट है वो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, ऐसा नहीं है क्या। जहाँ पर इधर भी तायुन के आंखों में कुछ शौक का नोटिस आ रहा था। इधर हम लोग को तायुन का शक्ल देखने मिला था। जहाँ पर इधर वो हर बात की देख रहा था। इधर वो बोलता है क्या। अभी इधर वो बंदा बोल रहा था जुंगजे ने मुझे बोला है कि तुम एक पागल से ऑर्फन हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे आंट तुम्हारे वजह से एक बुरा समझ आ जाए या फिर वो अपनी लाइफ को जीने के लिए स्ट्रगलिंग भी करे, तुम उसके बारे में नहीं सोचते। जहाँ पर इधर वो बंदा ये स्माइल देते हुए बोल रहा था लेकिन इधर उसके पास से कुछ ऐसा हो रहा उसके ऊपर आ रहा था जिसके वजह से वो भी तैयार नहीं था। और तभी इधर वो अपनी बातों को खत्म करे उससे पहले उस रूम के दरवाजे का
हमें टूटा हुआ देखने को मिलता है। लाइब्रेरी पूरा टूट चुका था। वो बंदा भी ये बोल रहा था, उसे किसी ने गले में से पकड़ रखा था और जब वो एकदम ही दर्द में था, जहाँ पर इधर उसके हाव भाव से ये पता लग रहा था, तभी इधर ली जेंगजू का जो चेला था उसे एगुन ने गले से पकड़ के उसे उठाकर रखा था। इधर बाकी दोनों बंदे को देखने को मिलता है, जहाँ पर इधर उन दोनों का काम तो पहले ही खत्म हो चुका था। एगुन पूछता है, मैं ये दोबारा नहीं पूछने वाला, वो पागल ली जेंगजू कहाँ पर है। जहाँ पर इधर लैंग्स वाले चैप्टर का भी सीन आ चुका था और इधर हमें स्पोर्ट्स एरिना का भी सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर इधर लोग यानी स्टूडेंट लोग स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पर ही ली जेंगजू का सीन आ चुका था और इधर वो किसी बंदे के साथ था। तभी इधर ली जेंगजू के पास जो बंदा था वो बोलने लगता है, ये तो कुछ अलग सा है। ये बात सुनकर ली जेंगजू पूछने लगता है, जहाँ पर इधर वो बंदा बोल रहा था, तो वो जो बंदा आया है जो पहले, उसके आने के बाद उसने बहुत सारे कुछ स्किल अपने यूज किए, लेकिन वो अभी तक कुछ काम नहीं आ रहा। इधर पता चलता है उस बंदे का रैंक था ए और इधर वो ली जेंगजू का बॉडीगार्ड है। तो वो टकला सा बंदा बोलने लगता है, उसके बाद से काफी सारा और निकल रहा है। इसका मतलब वो एक एयर रैंक से पास है, क्योंकि वो ए रैंक का ही होगा। ली जेंगजू बता रहा था, जैसा कि मैंने सोचा था, तो तुम भी एक एवेगन बन चुके हो है ना। अभी ली जेंगजू बता रहा था, तो इसी वजह से क्या हम लोग एक साथ बातें कर सकते हैं मेरे दोस्त। जहाँ पर इधर उसके सवाल का कुछ भी जवाब नहीं देता, जहाँ पर इधर ली जेंगजू चुप था। ताइहुन ने उसका कुछ भी जवाब नहीं था। इसी बात को देखकर ली जेंगजू बोलने लगता है, मेरे कुछ बातें थी जो कि बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं। उसके अलावा तो मैं तुम्हें तो अपने साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। यानी ये वो आता है कि ली जेंगजू उसके ग्रुप में आ जाए, यानी ताइहुन जो था ली जेंगजू के ग्रुप में आ जाए, ऐसा वो चाहता था। जब वो बोलता है कि मैं एक गिल्ड का स्टार्ट करने वाला था मैं ग्रेजुएट होने के बाद, और वो भी टेसन ग्रुप के नाम लेकर। जैसा कि तुम्हें पता होगा, मेरे तरह एक जीनियस भी सिर्फ होकर ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन टैलेंट ऐसा नहीं है जैसे कि बाय हुंगसोक में था, हमें चाहिए रियल टैलेंट लोगों में से, जैसा कि तुम अब हो किम ताइहुन। जहाँ पर इधर जेंगजू बता रहा था कि हमारे पहले के प्रॉब्लम से उन सारे बातों को तुम भूल जाओ और इधर मेरे साथ काम करो। और इधर वो बोलने लगा था, पैसे और नाम के अलावा भी तुम्हारे फैमिली को उस खराब लाइफ से, तो जैसे कि तुम्हारी फैमिली जीती है बेकार लाइफ, उससे तो कभी अच्छा लाइफ तुम्हें भी दे सकता हूँ। इधर किम ताइहुन बोलने लगा था, तुम ना अपने ये मुंह बंद करके रखो, बहुत ही ज्यादा बोल रही हो। इधर ताइहुन बोलने लगा था, तुम मुझे अपने टीम में लाने की सोच रहे हो, उसके साथ पैसे और इधर मान, ये तुम सोच रहे हो। ली जेंगजू तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर ली है, इसके बाद जो होने वाला है सारे का जिम्मेदारी तुम लेने वाले हो। तभी इधर किम ताइहुन ने अपना स्टोर स्किल ओपन कर दिया था और ये देखकर जो ली जेंगजू था वो बोलने लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था, कुत्ते लोगों को ट्रेन करने की जरूरत होती है। वे इधर वो भी अपना स्किल ओपन कर लेता है। इधर फायर से वो म्यूजिक यूज कर रहा था। जो बॉडीगार्ड था उसने उस वाले रूम पे अपना स्किल कर दिया था, जो कि है रूम, और इधर उसके अंदर जो भी अटैक्स होंगे वो बाहर की दुनिया में नहीं होगा। क्या नहीं कि डोमिन था ये, जैसे किसे लिया गया है ऐसा कोई बोल लिएगा अच्छा होगा। नहीं तो सब लोग जैसे के फैंस तो बहुत ही ज्यादा है, वो लोग तो बोलते ही रहते हैं कहाँ से कॉपी क्या है। कि मैं सच में बताऊँ तो जैसे किसी नहीं लिया है, ये एक सील था जिसे बाहर बैठने से एक अपना वर्ल्ड बना देता है। ये दिल के अंदर का दुनिया अलग सा था, इसमें कुछ भी हो बाहर वाले इफेक्ट नहीं पड़ता। तभी इधर बॉडीगार्ड बोलने लगता है, हम लोग अब एंजॉय करना पड़ेगा इस सीन को, बेहतरीन लड़ाई हम लोग को देखने को मिलेगी। जहाँ पर इधर किम ताइहुन और ली जेंगजू एक साथ लड़ने लगे थे। ली जेंगजू तो पहले तो उसके सारे अटैकों को डॉज कर रहा था और ली जेंगजू बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था। अभी ली जेंगजू बीच में बोलता है, भाई तुम देखा तुम कहाँ पर हो, तुम सोच रहे थे क्या तुम मुझे कभी भी हरा सकते हो। इधर वो टकला यानी वो बॉडीगार्ड वो सोच रहा था वो छोटा सा बच्चा जो कि किम ताइहुन नाम का है उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है के पास काफी ताकत है और इधर ए रैंक का भी है, लेकिन उस सारे कॉम्बैट स्किल या फिर उसके बाद जो भी हो वो लेकिन एक स्टूडेंट ही है। और मेरे जो मास्टर है वो एक एस लेवल के प्लेयर्स में है, कभी भी हरा नहीं पाएंगे ली जेंगजू को। एक बार वो सोच रहा था, वो टकला सोचता है किम ताइहुन का जीतने का चांस कभी भी नहीं हो सकता। वो सोचता है कि तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है, उसके बाद तुम कभी भी नहीं लड़ोगे। लेकिन इधर वो किम ताइहुन को देखता है, तब वो एकदम शॉक्ड हो चुका था। जहाँ पर इधर ली जेंगजू उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन इधर ताइहुन के अटैक को पहले से ही डॉज करके उसके ऊपर ही एक मुंह पे पंच लगा देता है। कि देख कर टकला बॉडीगार्ड एकदम हैरान हो चुका था, क्योंकि ये एकदम इम्पॉसिबल था। उसके मुंह से भी इम्पॉसिबल वर्ड निकलता है, क्योंकि इधर ए रैंक और एस रैंक के बीच में बहुत सारा कुछ अंतर था। एस रैंक को आसानी से हरा सकता है, लेकिन ए रैंक एस रैंक को कभी भी एक भयानक पंच उसके फेस पे तो नहीं दे सकता। वो बताता है कि उसके यंग मास्टर ओवर पावर्ड है क्लोज कॉम्बैट फाइट में, तो ये कैसे हो सकता है कि क्लोज कॉम्बैट फाइट में उन्हें ही पंच लग सकता है। इधर ली जेंगजू के फेस में जो
बस लगा था, उसके वजह से उसका फेस एकदम ही लाल हो चुका था। तभी इधर ली जेंगजू बताने लगा था, ओए ताइहुन तूने मेरे साथ क्या किया है, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा। और ये स्माइल करते हुए वो बोल रहा था। जब उसका बॉडीगार्ड वो सोच रहा था कि इधर इस बड़े बंदे के पास बॉडी स्ट्रेंथनिंग का स्किल नहीं है, उसके पास और भी स्किल है क्या, ये लड़का कौन है। जहाँ इधर ताइहुन बोलता है सच में काम कर रहा है। तभी इधर नेरेटर बता रहा था कि ताइहुन के 3 स्किल है, प्रिजन को छोड़कर, सोर्स स्किन, स्टील और इधर पैरालिसिस। ताइहुन बस वो सारे कुछ स्किल नहीं थे पहले से ही। 3 रैंक पैरालिसिस कभी भी इजीली एस रैंक के ऊपर नहीं आ सकता और स्टील कभी भी इतने जल्दी गायब नहीं हो सकता। हर अटैक्स में से रेजिस्टेंस सबसे लास्ट रिपोर्ट है, यानी कि रिजॉर्ट है, और इधर उसे कभी भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। ताइहुन की वजह से, यानी ताइहुन का सोच ऐसा था कि वो उससे पहले रेजिस्ट करेगा क्लोज कॉम्बैट में, फिर इधर कुछ उसके ऊपर इफेक्ट आएंगे, तो उसके बाद ही वो डैमेज देगा और फिर ही शायद से वो अपना प्रेडिक्शन स्किल यूज करेगा। अभी इधर वो ली जेंगजू को मार रहा था और इधर टकला वाला बॉडी का सोच रहा था बंदा एक सीनियस है, क्योंकि इसके पास कम पावर होने की वजह से भी इस ज्यादा ही दिमाग से ले रहा है और इसी वजह से वो यंग मास्टर को भी सरपास कर सकता है उसके ये लेवल में से। अभी इधर ली जेंगजू बोलता है, मैं अब समझ चुका हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ही आसानी में लिया, इसी वजह से मुझे खेद है। और ये बोलकर वो एक स्टोन निकाल कर उसे तोड़ देता है। उसके बाद उसका बॉडी कुछ बड़ा बन चुका था। इधर फायर के ऊपर था और इधर वो एक बड़ा सा जायंट बन चुका था। हम लोग अभी फाइट करें ऐसा ली जेंगजू बोलता है और इधर उसके बॉडी में चारों ओर से फायर ऑरा निकल रहे थे। अब याद रखना कि इधर ली जेंगजू वो वाला ली जेंगजू नहीं रहा, क्योंकि एस लेवल का रैंकिंग का प्लेयर था। इधर वो काफी ज्यादा ताकत बन चुका था इस वाले स्टोन की वजह से। ये स्टोन ऐसा कुछ स्टोन था जिसकी वजह से आपकी ताकत ही बढ़ जाती है। तभी इधर ताइहुन स्टोन स्किल से आ चुका था ली जेंगजू के ऊपर, जब इधर वो आगे आ रहा था और इधर ली जेंगजू के फायर ऑरा की वजह से ताइहुन का स्किन का स्टोन निकल गया था। इधर तभी ली जेंगजू उसके ऊपर अटैक कर देता है और इधर वो किम ताइहुन के ऊपर लग चुका था। इधर किम ताइहुन 2 जगह गिर जाता है और इधर वो जो बॉडीगार्ड था वो सोच रहा था यही है क्या मास्टर की ट्रू फॉर्म, मास्टर का सबसे भयानक ताकत फ्लेम हार्ट, ये एस रैंक का सबसे ताकतवर पावर है। ये हमें पता चलता है कि जो बंदे ने ली जेंग ने अभी यूज किया था वो एक माना प्यूरिफाइंग स्टोन है। इस वाले स्टोन को बहुत जगह माना स्टोन को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि मॉन्स्टर के कोड़ों से बनाया जाता है और इधर से ये टेम्परेरीली ओके माना को एकदम ही बढ़ा देता है। इस वजह से स्किल को यूज करने के लिए वजह से माना की बहुत जरूरत होती है, इसी वजह से उन से ये स्टोन यूज किया होगा। अभी इधर बॉडीगार्ड वो सोचता है, लेकिन कुछ वजह से मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर ही रोकना चाहिए और इधर वो बॉडीगार्ड बोलने लगता है, मास्टर आपको सच रुकना चाहिए, ये तो क्या आप प्लान बना रहे हैं इन्हें मारने का। मुझे पता है कि ये मेजिक और बहुत ही ज्यादा है, ये ताकत है आपके लिए भी हानिकारक हो सकती है। अगर वो ब्लड वेसल जो कि आपके बॉडी में है वो भी अगर ज्यादा यूज किया जाए तब भी वो भी टूट सकता है, जिसकी वजह से आपके मेजिक आपको ये प्रॉब्लम दे सकती है। तभी इधर ली जेंग ने उस टकले को यानी उसके बॉडीगार्ड को भी अटैक कर दिया था। बॉडीगार्ड उसे डॉज कर लेता है। इधर वो बोलता है मैं वो बंदर को मैं जो करना चाहता हूँ वो करके रहूंगा, तुम्हारी तरह एक कमजोर बॉडीगार्ड मुझे कैसे ऑर्डर दे सकता है, ऐसा वो बोलने लगा था। ये पागल ने मुझे अच्छा कुछ मजाक उड़ाया था तो मैं कैसे इसे जाने दे सकता हूँ, क्या तुम सोचते हो मैं इसे ऐसे ही जाने दूं? तुम अपना मुंह बंद रखो, ये बोलकर ताइहुन के ऊपर अटैक करने लगा था और वो बार बार वो बोल रहा था जल्दी मर जाओ ताइहुन, मरो ताइहुन। बॉडी का सोच रहा था कि इधर के मास्टर अगर ज्यादा ताकत यूज कर ले वही इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो बॉडीगार्ड ताइहुन को बोलने लगा था कि ताइहुन अगर तुम जिंदा हो तो तुम इस बार फाइट को रोक दो और यहाँ से भाग जाओ। वो होल में से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो बोलता है मैं अपने मास्टर को स्टॉप कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। फिर एक बार उस बॉडीगार्ड को ही मिल जाता है और वो बोलता है भाग जाओ, वो भी मैं भी इस बंदे से डरते हुए एक लड़ाई को छोड़ कर क्यों जाने लगा। और इधर वो बोलता है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैं वो नहीं जानता कि ये ताकत कैसी है, मैं जानता हूँ कि एस रैंक बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन इधर उसने रिस्टोर अपना माना भी कर लिया था, स्टेमिना भी कर लिया था, इधर कुछ पॉइजन खरीदे थे, उस माना स्टोर को बेचकर वो यूज कर लेता है और वो बोलता है अगर वो सीरियस हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। और इधर वो अपना प्रेडिक्शन स्किल को यूज करने लगा था। तभी इधर हमें एयर एसोसिएशन का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर चेयरमैन था और इधर डिप्यूटी मैनेजर वहाँ पर आकर बोलता है कि स्टूडेंट का 1900 से ज्यादा लेवल मिला है और एक का 2300 से ज्यादा। यहाँ पर ये देखकर ही चेयरमैन एकदम ही हैरान था। जहाँ पर गो टाइम बताता है हाँ सच में बोल रहा हूँ, ली जेंगजू जिसका 1900 है और लिम आयोंग जिसका 2300 है, इसका कोई भी डाउट नहीं है कि वो दोनों एस रैंक से वो कैंट है। वहाँ पर एक असिस्टेंट था वो बोलने लगती है कि
वो दोनों अगर एस रैंक भी हो लेकिन तब भी वो लोग अनट्रेन एवोकेंट है, वो कैसे 1900 पहुंच सकते हैं और कोई 2300 में कैसे जा सकता है। इधर हम लोग को पता चलता है एक और ताकत के बारे में जिसका नाम है द सेंटेंस। जिन लोगों को यानी जापान के प्लेयर्स को की लीडिंग प्लेयर है उन लोगों को द सेंटेंस बुलाया जाता है और उन लोग का एक लेवल के ही इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं इस लेवल के बराबर है। और इधर ली जेजुंग और लिम आयोंग के भी ऐसा ही था कि वो लोग बहुत ही ज्यादा थे। अगर कोई बोलता है कि एक मॉन्स्टर जो कि पास कर देता है 2500 को जो कि सिर्फ अपने 19 साल में हो, वो तो वैसा ही रैंक हमें आ सकता है। अगर वो सर को भी देखा जाए तो वो किसी भी तरीके से वहां तक नहीं पहुंच सकती यानी 2500 तक। अभी इधर गुतायों के मन के अंदर तो और बातें आ रही थी, लेकिन एक और बंदा था। उसका क्या था तो कुछ अलग सा ही था उस यंग वाले बंदे के। इस पे क्या था 4096 और ये देख कर ही वो एकदम ही डर सा था। और इधर वो सोचता है कि ये एक हेलुसिनेशन था फिर एक स्किली रोल, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता करना पड़ेगा ये क्या है। अपने आंखों से मैं उसे देखूंगा और पता करूंगा कि वो कौन है और उसके पास कितनी ताकत है सच में। तभी हम लोग को देखने में था वो बॉडीगार्ड एकदम ही हैरान था। उसके आगे कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वो विश्वास नहीं कर सकता। इधर उसके आगे वो फायर स्टोन या फिर कुछ हार्ड स्टोन जो था वो भी कुछ काम नहीं आ रहा था ली जेंगजुंग का। और इधर किशन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और जब वो खत्म होने लगा था सिर्फ अपने हाथों से उसे कंट्रोल कर रहा था। और इधर ली जेंगजुंग का किल फेल हो रहा था। ये देखकर वो भी हैरान था। वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, ऐसा करना तो पॉसिबल ही नहीं। ऐसे में कैसे पागल के साथ जो कि मेरे कमजोर था वो मुझे ओवरपावर कर रहा है किम टाइम, कैसे ये तुम कर रहे हो। और इधर बोलता है कि वो चुन ग्रुप का ये वाला पहला मास्टर होने वाला है। और इधर वो बताता है उसका रैंक एस है। वो बोलता है वो है ली जेंगजुंग, उसे कोई नहीं हरा सकता। और तभी वो उसके ऊपर बहुत सारे कुछ अटैक करने लगा था, जहाँ पर इधर किम टाइम बोलने लगता है तुम नो उसका मैटर नहीं करता, फिर तुम्हारे रैंक भी अगर चाहो तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। और इधर किम टाउन के आंखों को हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पर इधर उसकी आंखें फिर से लाल हो चुके थे। इधर टाइगुन ने कुछ बोलता है कि ये है किंग्स का पावर। और तभी इधर हम लोग को एक बंदा जो कि अपना हार्ट को आगे बढ़ा रहा था देखने को मिलता है। बहुत ही बड़ा था कि किम टाइम नहीं लगता तो यहाँ से प्रेडिक्शन की ताकतें निकल रही थी। और ये देखकर ली जेंगजुंग भी एकदम हैरान हो जाता है। और इधर ली जेंगजुंग के अंदर कुछ हो जाता है जो कि एक ब्लास्ट की तरह हम लोग को देखने को मिलता है। तभी इधर उस जगह का पूरा एरिया ही ब्लास्ट हो चुका था। जब पूरा स्पोर्ट्स एरिया नहीं टूट चुका था, शर्ट भी उड़ चुका था। इधर ली जेंगजुंग एक जगह पर बैठा हुआ था और ली जेंगजुंग गिरा हुआ था। और इधर उसके शक्ल से देख रहा था कि वो बेहोश था। और इधर उसका जो बॉडीगार्ड था वो वहाँ पर डर रहा था, फिर कांप रहा था। और इधर किम टाइम था वो बोलता है ठीक है ये तो एक और सरप्राइज है, जहाँ पर इधर ली जेंगजुंग के आगे ही उसका बॉडीगार्ड था जो कि उसे गार्ड कर रहा था। और इधर में पता चलता है जेंगजुंग के ऊपर प्रिसिशन स्किल इतनी तरह अच्छी तरीके से नहीं आया। इधर बॉडीगार्ड ने उसे खींच लिया था, उसके ऊपर ये होने वाला था शायद से। अगर वो स्किल उसके ऊपर हो जाता तो इधर जेंगजुंग कोई नहीं बचता। जैसा कि तुम लोग को पहले ही पता होगा कि मॉन्स्टर्स के ऊपर प्रेडिक्शन यूज हुआ था, तब उन सारे मॉन्स्टर का डीओबी भी कुछ भी नहीं मिला, उस विलेन का भी कुछ नहीं मिला। वो कहाँ गायब हो गए थे शायद से। अभी भी जेंगजुंग का भी हाल सेम ही होने वाला था। तभी इधर बॉडीगार्ड बोलने लगता है अभी क्या सोच रहे हो, हमारे जो यंग मास्टर है वो टाइसन ग्रुप के सबसे बेटे से है और इधर वही इसका ग्रुप का लीडर बनने वाला है, कैसे इसे मैनेज करने वाले हो कि वो पूछता है। तभी इधर वो बोलने लगा था। टाइम बोलता है खुद ही देखो किसने पहले फाइट की थी, तुमने देखा नहीं था या फिर तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुम सोच रहे हो कि मैं वैसा बंदा हूँ जो कि अभी डरेगा तेरे बातों को सुनकर, या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएंगे। जब तक मैं उसे नहीं मारता तब तक वो अभी भी जिंदा है, इसके अलावा तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, मैंने उसकी जिंदगी को छोड़ दिया। ये बात सुनकर उसका बॉडीगार्ड एकदम ही हैरान हो जाता है। जब वो बोलता है बिजली के लिए पैसे कैसे, जहाँ पर इधर बताता है तुम देखो ऐसा कि तुम बोल रहे हो उसके नाम में ही है, वो हेयर ग्रुप का है, मुझे 1 बिलियन वॉन तो मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है क्या। जहाँ पर इधर एकदम ही खुश लग रहा था। स्कूल के बाहर काफी सारे स्टूडेंट एकदम इकट्ठा हो चुके थे। अपने स्पोर्ट्स एरिया को इतने पास से उल्टा हुआ देखकर सारे स्टूडेंट के बारे में इसमें हर फर्क में आ चुके थे। इधर वो लोग सोच रहे थे स्पोर्ट्स एरिया में क्या हो रहा था, जहाँ पर इधर लिम आयोंग का भी सीन आ चुका है, जहाँ पर इधर लिम आयोंग देखकर हैरान देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। इधर उसके मन में यही आ रहा था जैसे ली जेंगजुंग ने किम टाइम के ऊपर अटैक कर दिया होगा। ये वो बॉडी गुस्सा लग रहा है क्योंकि वो लग रहा था उसके मन के अंदर ये आ रहा था कि ये जो ताकत है वो ली जेंगजुंग से मिल रही थी, ऐसा उसे लगता है। वो सोचती है ली जेंगजुंग अपने फुल पावर में से इसके साथ लड़ सकता है। और तभी उसके मन के अंदर पहले टाइहुन का नाम आता है और इसी वजह से वो बॉडी डर जाती है। तो टीचर उस रूम के बाहर थी, वो भी उन लोग को रुकने की बोल रही थी। तो बताती है शायद कुछ काम चल रहा होगा, उन लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी लिम आयोंग बहुत ही तेजी से भागते हुए उस रूम की ओर चली जाती है। वो सोचती है कि मैं गलत लिख रही हूँ, मैं वही
आशा करती हूँ शायद से ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सोचती हूँ किम ताई हूँ तुम जिंदा बच रहो शिव। तभी इधर वो उनके अंदर जाकर देखती है जहाँ पर सीन कुछ अलग सा ही था और इधर ली जेंगजू जमीन में गिरा हुआ था और जब वो बेहोश दिख रहा था इधर किम ताई हूँ जो कि स्माइल करके एकदम ही कुछ देख रहा था। उसके आगे ऑपोजिट में शो हो रहा था कि देखकर वो भी हैरान हो जाती है यहाँ पर क्या हुआ था। तभी इधर बोलता है कि तुम क्या उसे नर्स ऑफिस में ले जा सकते हो क्योंकि तुमने देखा है ना, तो हॉस्पिटल में ले जा सकते हो। जहाँ पर इधर वो बोलती है हमें ले जा सकते हो। तभी इधर उससे लगती है किम ताई हूँ क्या हुआ था, जहाँ पर इधर किम ताई हूँ रहा था और इधर जो लिम थी वो बोलने लगते उसके साथ क्या हुआ, यानी कि ली जेंगजू से कौन लड़ा था जिसने उसे इतनी बुरी से नॉकआउट कर दिया। अभी इधर बोलता है नहीं तायुन बताता है शायद से वो वीडियो में से गिर गया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जहाँ पर इधर तायुन देखती है ली जेंगजू की हालत को देखकर इधर उसे पता चल जाता है क्या ये जैसे गिरने के बाद ऐसी हालत होती है। इधर तायुन बताता है तब कुछ मेरे वजह नहीं है, इसी वजह से तुम्हें ही इसे संभालना पड़ेगा। और इधर बाहर किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर था या फिर तुमने मुझे देखा। और इधर ये बोलकर वो बोलता है कि मैं चला जा रहा हूँ और ये बोलकर वो वहां से चला गया। ये देखकर लिम आयुंग बताने लगी थी रुको किम ताई हूँ मुझे कुछ तो बोलकर जाओ जिससे मुझे पता चले। जहाँ पर इधर किम ताई हूँ वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर ली आयुंग भी हैरान थी क्योंकि इधर तायुन कब गायब हो गया उसे पता ही नहीं चला। इधर किम ताई हूँ बहुत ही दूर आकर एकेडमी से बहुत ही दूर आ चुका था। वो सोचता है किसी तरह से उस वाले मामले से तो दूरी आ चुका है। मुझे लगता है कि लिम आयुंग इसे संभाल लेंगी इस तरीके से, शायद से टाइसन ग्रुप भी अभी संभाल लेंगी इन सारे बातों को। वैसे अभी तो मुझे इन सारे बातों को नहीं सोचना चाहिए। वो देखता है अपनी स्टेटस विंडो को जहाँ पर इधर उसके पास एक कुछ अलग सा सामान आ चुका था, मोनर्स का हार्ट। इधर कुछ ऐसा आ रहा था बूस्ट पास टीम मेंबर स्टेट्स। इधर ये क्या था इधर इनका नहीं पता चला, लेकिन इधर इसे ये मिला था ताकतें जेंगजू से क्योंकि उसका भी कुछ हार्ट था। तो सोचता है शाम क्या है ये जो स्टेटस था वो सेलिब्रिटीज को देखने को मिलता है। इधर बहुत सारे कुछ सेलिब्रिटीज के वैसे हम लोग को देखने को मिलते हैं जिन लोगों से तुम लोग वाकिफ तो वैसे भी होंगे। कि पीछे से हराने के बाद सिर्फ यही मिला क्या, तो कुछ खराब सा है ऐसा वो सोच रहा था। जिधर याद है उसका स्किन कुछ फ्लेम आर्ट था लेकिन इसका मोनर्स का हार्ट कैसे मिला। इस के पास ऐसी भी ताकत थी जिसकी वजह से आर्मी का भी ताकत बढ़ जाए। ये तो बहुत ही बेहतरीन स्किल है ऐसे वो सोचने लगा था। सोचता है कि इन स्किल में से तो काफी ज्यादा ताकतवर ही होगा क्योंकि वो लोग तो कमजोर थे, ये तो एस लैंग का प्लेयर था। इस वजह से तो अच्छा स्किल निकलना तो लाजमी है। और ये बोलकर ही वो कहीं पर जाने की सोच ज्यादा से अपने आंट के घर पे। तभी इधर उसके आगे 3 गाड़ियां आकर रुक जाते हैं। तायुन उन तीनों गाड़ियों को देखकर एकदम हैरान था कौन लोग आए थे इन 3 गाड़ियों में से और तायुन के साथ अब क्या होने वाला है। देखता मत बोलिए इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर पे जो कि जल्दी आ जाएगा। अगर तुम लोग इस चैप्टर में अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।